फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, ठीक है। सभी लोग फिर से नोट्स निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, अपना पेन निकाल लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी उसको आपको लिखते चलना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 में पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, फार्मेसी कैरियर क्या होता है? क्या पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, फार्मेसी कैरियर। फार्मेसी कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर माने क्या होता है? कैरियर और ट्रांसपोर्ट वाला नहीं, ठीक है, गुड्स कैरियर वाला, ठीक है। फार्मेसी कैरियर की बात कर रहे हैं। तो फार्मेसी करोगे तो कोई एक ओपिनियन होगा, बढ़िया एजेंसी खोलेंगे या मेडिकल स्टोर खोलेंगे, क्लिनिक चलाएंगे या कहीं कंपनी में काम करेंगे, या कोई लोग, किसी लोग के पास टाइम ज्यादा होगा, पैसा होगा, उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो कैरियर का मतलब होता है आप फार्मेसी करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको बकायदा चार्ट बनवाया था, है, ठीक है, सबके पास है। चार्ट में क्या क्या लिखवाया गया था? प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, मार्केटिंग यानी इंडस्ट्री, और अदर ना। अदर में क्या क्या कर सकते हैं आप? टीचिंग कर सकते हैं जो एकेडमिक में आता है, और क्या होता है बोलते रहिए, केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर जिसे कहते हैं, और इंडस्ट्री में आप कहाँ जा सकते हैं? इंडस्ट्री में आप जो है मैन्युफैक्चरिंग में वर्क कर सकते हैं, क्यूए क्यूसी में वर्क कर सकते हैं, एमआर कर सकते हैं, सेल्स, होलसेल, रिटेल, ये सब काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन, वही मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन आ गया। ट्रांसपोर्टेशन में काम कर सकते हैं, पैकेजिंग में काम कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में आप क्या कर सकते हैं? जिला हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पीएससी पे, सीएससी पे, ठीक है, सेना में, ठीक है। और उसके बाद नेवी में फार्मासिस्ट, रेलवे में फार्मासिस्ट, ये सब क्या है? सिपाही फार्मासिस्ट, क्या है? गवर्नमेंट तो है। प्राइवेट में क्या है? अपना क्लिनिक खोलिए, कम्युनिटी फार्मेसी खोलिए, किसी हॉस्पिटल में वर्क करिए, और होलसेल रिटेलर, ये सब क्या हो जाएगा? प्राइवेट में हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये चार्ट बना देना है, ये आपके लाइफ से रिलेटेड है। किससे? लाइफ से रिलेटेड है। कुछ लोग फार्मेसी कर भी रहे हैं, उसके बाद मेडिकल स्टोर, क्लिनिक चला भी रहे हैं, तो ये चीज आपको याद हो जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन इसमें फार्माकोपियस बनता है। किससे बनता है? फार्माकोपियस बनता है। किससे बनता है? फार्माकोपियस बनता है। फार्माकोपियम क्या होता है? देखिए, रिवीजन करवा रहे हैं, इसको लिखे हो ना अपने नोट्स में। फार्माकोपियम में सबसे पहली चीजें हमको याद करना है, पहला फार्माकोपिया कब आया, ठीक है। याद करने के लिए मैंने बताया था 55 लिख लेना, 66 लिख लेना, 85 लिख लेना, 96 लिख लेना, उसके बाद 96 लिख लेना, उसके बाद 2007, 2010, 2014, 2018, 2022, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, 10वां एडिशन आ गया है। कब? 4 जनवरी 2000, ठीक, स्टेटस लगाया था हमने ना। इसको भी अभी याद करने की जरूरत नहीं है, बट जानते रहिए 4 जनवरी 2026 को 10वां एडिशन आ गया, 10वां फार्माकोपिया, ठीक, बात समझे? ईयर से आपका एक नंबर पक्का है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका और कहां से आएगा? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया याद कर लीजिएगा। इसका अदर नाम क्या है? मार्टिनडेले। क्या नाम है? क्या नाम है? मार्टिनडेले, ठीक है। इसके बाद
क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोपिया में आईपी, ए आईपी का है, ठीक है, आईपी का है। एक पूछा जाता है ब्रिटिश फार्माकोपिया कब आया, क्या पूछा जाता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कितने, 1864, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला पूछता है, अगर ऑप्शन रहेगा इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसी को मारना है, ठीक है। ये 10वां है अपने यहाँ इंडियन फार्माकोपिया में। इसके बाद हिस्ट्री पूछता है, क्या पूछता है, हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जो कि हिस्ट्री देखिएगा, हिस्ट्री आप फार्मेसी चाहे जिस सब्जेक्ट में पूछेगा, चाहे जिस सब्जेक्ट में पूछेगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि फार्मेसी के जनक कौन है, फार्मेसी के, दूसरा पहली बार मेडिकल स्टोर कब खुला, पहले फार्मासिस्ट कौन है, ठीक है, जूलॉजी के जनक कौन है, बॉटनी के जनक कौन है, मेडिसिन के जनक कौन है, एचएपी के जनक कौन है, ये सारी चीजें आपको लिखना है। कितने पॉइंट हो गए, 3 3 6 2 8। इसके बाद पहले सर्जन कौन है, सुश्रुतु, आयुर्वेदा के जनक कौन है, चारक, तो आंसर सबका पता है ना सभी को। मिस्टर बाथगेट ने पहली बार कलकत्ता में मेडिकल स्टोर खोला था, और पहली बार कलकत्ता में इंडस्ट्री खुली थी। पहले बी फार्मा का कोर्स 3 साल का था, बीएचयू में था, ठीक है। उसके बाद और एमएल सराफ फार्मेसिक जनक मिस्टर, ठीक है, जूलॉजिक जनक अरस्तु, बॉटनिक जनक, और मेडिसिन के जनक कौन है, हिप्पोक्रेट, और दवा के मेडिसिन के जनक कौन है, हिप्पोक्रेट, ठीक है। तो 10 पॉइंट आपको हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में लिखना ही लिखना है। कितने पॉइंट लिखना है, 10 पॉइंट। 1811 ईस्वी में मिस्टर बाथगेट के द्वारा कलकत्ता में पहली बार मेडिकल स्टोर खोला गया था, ठीक है, इसको जरूर याद कर लिएगा। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू बता ही दिया आपको, जो है प्रोफेसर महादेवालाल सराफ की लीडरशिप हुई, जिसमें 3 साल का बी फार्मा हुआ। कितने साल का, 3 साल का। बी फार्मा कितने साल का हुआ, 3 साल का। फार्माकोपिया मैंने आपको बता ही दिया, इंडियन फार्माकोपिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले फार्माकोपिया का और लास्ट वाले का मिस्टर डॉक्टर बीएन घोष पहले हैं, बीएन घोष जी है ना पहले, बीएन घोष जी हैं पहले, डॉक्टर बीएन घोष, और लास्ट में है मिस्टर मनसुख, ठीक है। तो याद करे रहिएगा। ब्रिटिश फार्माकोपिया कब आया, याद है कब, पहली बार 1864 ईस्वी में। लास्ट कब आया था, लेटेस्ट 2023 में। लिखाया हूं ना, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया यानी मार्टिन डाले, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये कब आया था, 1883 में। कब आया था, 1883 में। पहले चैप्टर में आपको इतना पढ़ना है, ठीक, पहले चैप्टर में इतने आपको पढ़ने हैं। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है सभी लोग रिकॉल करो। आईपी पढ़ना है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया पढ़ना है, फार्मेसी कैरियर पढ़ना है। पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, जो लोग अभी तक नहीं लिखे हैं वो लिख लें, नोट कर लें। पहले चैप्टर में कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, पढ़ना है हिस्ट्री, पहली चीज पढ़ लेना है। दूसरा फार्मेसी कैरियर, फार्मेसी कैरियर पढ़ लेना है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पढ़ना है, फार्माकोपिया, फार्माकोपिया में आईपी को अच्छे से पढ़ लेना है, बीपी में उसका पहला दूसरा जान लेना है। और क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ठीक। 3 क्वेश्चन आपको रट के जाने हैं पहले चैप्टर से। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 पर। किस पे आएंगे, चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2, चैप्टर का नाम क्या है, पैकेजिंग।
क्या है? पैकेजिंग है। क्या है? पैकेजिंग है। पैकेजिंग मतलब किसी चीज को पैक करना। किसी चीज को, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पैक करना। आई बात समझ में? अब पैकेजिंग में ये जो आप अभी एक क्वेश्चन पूछे थे, डोजेस फार्मूला कौन से चैप्टर में है? दूसरे में है, पहले में है? चलो ठीक है, जहां भी है अभी याद करे रहे ना, उसको बता देंगे, ठीक है? इसी के बाद, पैकेजिंग के बाद हो, ठीक है? पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पैक करना। अब कोई सामान है, कहीं ले जाना है, तो डायरेक्ट हम ले नहीं जाएंगे। ध्यान समझिए सभी लोग, डायरेक्ट कोई सामान है तो उसको डायरेक्ट ले नहीं जाएंगे, तो उसको पैक करना पड़ेगा। जब उसको हम पहली बार पैक करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी पैकेजिंग। अब दूसरी बार यानी थोड़ा सा उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी पैकेजिंग। और लास्ट क्या होती है? टर्टियरी पैकेजिंग। टर्शियरी मतलब तीसरी बार फाइनल पैकेजिंग होती है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। क्या करते हैं? अब रही बात तो टाइप में, तो अगर हम रबड़ में पैक कर रहे हैं तो रबड़ पैकेजिंग हो गएगी, प्लास्टिक में कर रहे हैं तो प्लास्टिक, और ग्लास में कर रहे हैं तो ग्लास कंटेनर। इसमें मैंने बताया था ग्लास वाला याद कर लीजिए, कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। पहला क्या होता है? बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट। दूसरा क्या होता है? ट्रीटेड सोडा लाइम, ठीक है? और तीसरा क्या होता है? सोडा लाइम। तीसरा क्या होता है? चौथा क्या होता है? जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, ठीक है? अब देखिए, जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, इसमें 4 अक्षर है। 4 मैंने बताया था ना कैसे याद करना है। तीसरा याद कर लो बस, सोडा लाइम, ठीक है? सोडा लाइम ग्लास। तो 3 अक्षर है इसमें, तो इसमें क्या, कौन सा टेस्ट होता है? टेस्ट कौन सा होता है? सभी में वाटर अटैक टेस्ट होते हैं। तीसरे में क्या होता है आपका? कौन सा? पाउडर अटैक टेस्ट होता है। ये आपका क्या होता है? जनरल पर्पज होता है, ऑल टाइप होता है, ऑल साइज में आता है। ये आपका 100 ml होता है, मोर देन 100 ml होता है। ये जनरल पर्पज होता है, बट पेरेंटल इंजेक्शन को छोड़कर। किसको? पेरेंटल। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ग्लास है जिसमें हम पेरेंटल को पैकेजिंग नहीं करते? कौन से नहीं करते हैं? जनरल पर्पज वाले। इतनी बात क्लियर हुई पैकेजिंग में। अब देखिए, पैकेजिंग के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं ना। फायदे क्या हैं? जो फायदे हैं उस फायदे को जो है हम लिखेंगे, जो है एडवांटेज। फायदों क्या लिखेंगे? एडवांटेज। और जो नुकसान होंगे उसके क्या लिखेंगे? डिसएडवांटेज। इसमें क्या पढ़ना है जानते हो? ग्लास वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और पैकेजिंग पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन। पैकेजिंग और ग्लास चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 का समझ लीजिए पार्ट 1 है अभी। अभी पार्ट 2 में प्रिजर्वेटिव है, पूरा इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेटिव है, पूरा इंपॉर्टेंट ही है। बात समझ में आई? बोलिए। पैकेजिंग का कहाँ है? पैकेजिंग में और क्या क्या है? एडवांटेज में क्या लिख सकते हैं हम, जो है कि वेरियस शेप एंड साइज का। जैसे अभी पैकेजिंग का एडवांटेज पहला है कि जैसे हमको अभी डेस्टर पैक करना है। किसको? डेस्टर को पैक करना है, तो इसमें इसको किस में पैक करोगे? बोरे में। इसके हिसाब से पैकेजिंग जो पॉलीथीन होगी उसमें कर सकते हैं। तो पैकेजिंग का फायदा एक ये है कि हमको जिस साइज का, जिस शेप का सामान है, उस साइज के, उस शेप को हम उसमें रख सकते हैं। अलग अलग नंबर की पन्नियां आती हैं, पॉलीथीन आती है, थैले आते हैं, जानते हो? ये पहला फायदा है। दूसरा क्या है कि जैसे गिर रहा है, अगर ये पैकेजिंग में है, चाहे प्राइमरी में है तो थोड़ा बहुत, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, जैसे क्या है, हम लोग फोन यूज करते हैं, सभी के पास फोन होगा, तो फोन को क्या करते हैं, पहले हम लोग ग्लास लगवाते हैं ना, टेम्पर को बचाने के लिए। उसके बाद कवर लगवाते हैं, गिरने पर बचने के लिए, और ज्यादा सेफ्टी के लिए फ्लिप कवर लगवाते हैं। सेम उसी प्रकार से प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन करना है। कोई जरूरी नहीं कि अगर ये इंडस्ट्री है, यहाँ जो दवाइयाँ बनी है वो यहीं पर यूज हो।
इसको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता हर स्टेट में भेजना है। स्टेट के बाद एजेंसी पे जाएगा, एजेंसी से मेडिकल स्टोर से घर घर पे जाएगा। तो उसको उस टाइप से कहीं पटका जा रहा है, कहीं रखा जा रहा है, होता कि नहीं होता है। तो उसी हिसाब से फायदा ये है कि हमको हाई फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, प्लस लो कास्ट होता है, पैक कर देते हैं तो लो कास्ट हो जाता है। ठीक है, लो कास्ट का मतलब जानते हो, जैसे अभी आपको एक सामान थोड़ा लॉजिकली है, एक डेस्टर है मजबूत है, एक मान लो कोई कांच का इंजेक्शन है, उसको डायरेक्ट ले जाना है, तो हो सकता है जेब में रखे हो, थैले में रखे हो, दब जाए, फूट जाएगा। तो तुम्हारा मान लीजिए 10 ही रुपए का इंजेक्शन है, तुमको कितना मिला, 0 रुपए मिला, कितना मिला। फिर आप 10 आएंगे तो 10 रुपए के इंजेक्शन में कितने बार इन्वेस्ट करें, 2 बार, 20 रुपए गया, 20 रुपए गया ना। लेकिन अगर वही इंजेक्शन लिए और आपने पैकेजिंग किया, पॉलीथीन में रखा या कागज में ही रखा, तो हो सकता है कि आपका जो है दोबारा ना खरीदना पड़े, दोबारा आपको, तो आपका लो कॉस्ट लगा कि नहीं लगा, 10 में काम हो गया, मतलब पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में काम हो गया, इसलिए लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मतलब टूटा फूटा नहीं। अगर आप, ये तो एक इंजेक्शन की बात थी, 10 रुपए की बात थी, अगर मान लो आप 10,000 इंजेक्शन लेके आते, एक ट्रक इंजेक्शन या एक डाला लेके आते, तो डाले में अगर 200 या 500 इंजेक्शन टूट जाते तो कितने नुकसान हो जाता, ज्यादा होता कि नहीं, कास्ट आपकी हाई हो जाती कि नहीं। फिर आप क्या करते कि जो बचे हुए इंजेक्शन है उस पे आप उसका मार्जिन लेने को वर्क करते, फिर रेट से ज्यादा बेचना पड़ता ना, फिर छापा पड़ता, फिर सीज होता। ठीक है, बहुत सारी बातें बढ़ जाती। ठीक है, और इससे क्या होता था, पैकेजिंग से क्या होता है, अब जैसे हमको कोई चीज घर पे गांव के सभी लोग हो, जैसे हम लोग को क्या होता है, कभी कभार कुछ चीजें लाद करके ले जाना होता है, तो हम लोग जब वैसे, ठीक है, मतलब आप वैसे लाद देते हैं, कहने का मतलब उसको सिस्टम से नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसे ईटा समझ लो, ईटा हमको ले जाना कहीं पे, ईट को अगर वैसे फेंक दिया जाए तो कम ईंटें आएंगी, लेकिन उसको बढ़िया से सजा के रखा जाए तर ऊपर तो ज्यादा ईंटें आ जाएंगी सेम डाले में ना। उसी प्रकार से हमको अगर दवाइयां पैकेजिंग रहती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, हेल्प हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हमने अदर चीजें समझाने के लिए कोशिश किया, उन सबको आप दवा पे फॉलो करिए। किस पे फॉलो करना है, दवा पर। क्या फायदा हो जाएगा कि पहली चीज हमको वेरियस टाइप के साइज से मिल जाएंगे, दूसरी चीज हमको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो जाएगा, तीसरी चीज हमको लो कास्ट मिलेगा। ठीक है, चौथी चीज हाई फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, मतलब कि जो बचाव वाली चीजें हैं, पैसा हमारा बच जाएगा, लो कॉस्ट लग जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कोई चीज कोई खोल के नहीं दे रहा है, जैसे कोई दवा है काट के नहीं दे रहा है, खोल के नहीं दे रहा है, तो हमारा पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमको पूरा लेना पड़ेगा ना। अगर हमको एक टैबलेट की जरूरत है, वो कह रहा है नहीं भैया कटिंग नहीं मिलेगा, तो आपको पूरा पत्ता लेना पड़ेगा, कम से कम 3 या 4 टैबलेट का पत्ता आएगा, कम से कम आएगा, तो नहीं तो 10 आएगा, 15 के आएंगे। ठीक, उसके बाद अगर पैकेट के अंदर है, पैकेट के अंदर है, वो वैसे बहुत रेयर केस में होता है, पैकेट के अंदर है कोई दवाइयाँ, अंदर रिएक्शन करके खराब हो जा रही हैं, बायोडिग्रेडेबल हो जा रही हैं, गल जा रही हैं, तो इसको हम नहीं देख रहे हैं ना, उसको नहीं देख रहे हैं। ये नुकसान है, कुछ मेजर नुकसान है, कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी है, बात समझे। ठीक है, और एक ये लगभग कहाँ होता है, प्लास्टिक कंटेनर में होता है, क्योंकि प्लास्टिक में माइक्रो फाइबर्स होते हैं ना, वो रिएक्शन करते हैं, फाइबर वाले में होता है ये सब केस हैं लगभग। ठीक है, और अगर कांच का है पैकेजिंग, तो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, टूटने का डर है, हमको सही से रखना पड़ेगा, बात समझे। तो ये कुछ फायदे हो गए, नुकसान हो गए। इसके बाद आपका आता है, सिलेबस कहाँ गया, इसके बाद आपका आ जाएगा फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल के लिए क्या बोला था, क्या बताया था संजय, क्या, हाँ हाँ, ठीक है, जो आपके कलरिंग एजेंट होंगे, जो फ्लेवरिंग एजेंट होंगे, और जो स्वीटिंग एजेंट होंगे, ये सब किस में आएंगे,
फार्मास्यूटिकल ऐड में आएंगे, ठीक है। इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है बॉडी में, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। किसमें? फार्माकोलॉजिकल एक्शन में रोल नहीं होता है, ठीक है। बट ये दवाइयों में मिलाए जाते हैं। इसके लिए कलरिंग एजेंट, एक अच्छा कलर देने के लिए, अच्छा कलर देने के लिए, कलर देने के लिए सभी लोग बोलो, कलर देने के लिए कलरिंग एजेंट मिलाया जाएगा। फ्लेवर देने के लिए कोई ऐसी दवा है जो हमको, ठीक है, जो हमको अच्छी नहीं लग रही है, खाए नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? फ्लेवरिंग एजेंट देंगे। उसके बाद दवा को दवा में मीठा, उसके टेस्ट को, बीटर टेस्ट को, किसको? बीटर टेस्ट को मास्क करने के लिए, किसको? बीटर टेस्ट को मास्क करने के लिए। जैसे हम लोग मास्क लगाते हैं ना चेहरा ढकने के लिए, उसी प्रकार से बीटर टेस्ट होता है। जो दवाइयां बहुत कड़वी हैं उसको हम स्वीटिंग एजेंट लगा देते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बताया था साइक्लामेट आता है, साइक्लामेट आता है जो कि 70 गुना सुक्रोज से मीठा होता है। एस्पार्टेम आता है जो कि 200 गुना मीठा होता है। सैक्रीन आता है जो कि 500 गुना मीठा होता है। और डेक्सोरेन सिरप है कि सुक्रोज? तो सुक्रोज है ना, नॉर्मल चीजें हैं, चीनी ही है। बोलिए। क्या हुआ है? ये तो सुक्रोज जो है वो तो है ही है ना। ये बोल रहा है कि जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, जैसे मान लीजिए कि आपको सैक्रीन लेना है। क्या लेना है? अब देख लीजिए, किसी दवा को बनाने के लिए जहां पर तुमको एक ट्रक चीनी लगनी है, क्या लगनी है? एक ट्रक में कितना, मान लो 700 किलो आता होगा या 7000 किलो आता होगा, ठीक है, 60 टन हो गया। तो अब इसका देखिए 500 गुना है, ठीक है। तो 12, इसको जो है आप 5 से भाग दे दीजिए, 14 पंचे 70, जहां 7000 किलो लगना है वहां 14 किलो सैक्रीन में हो जाएगा। तो इसके लिए तुमको नुकसान क्या है? ट्रक बुक करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगेगा, लेबर कास्ट ज्यादा लगेगा। और 14 किलो ऐसे ले लोगे पॉलीथीन में ना, मोटरसाइकिल से लाद के लेके चले जाओगे, तो तुम साइड इफेक्ट काहे होगा? क्यों होगा बताइए? इसका तो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, कौन साइड इफेक्ट होगा? साइड इफेक्ट उसका होता है जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो बॉडी में और वो एक्शन ना प्रोवाइड हो। साइड इफेक्ट भी एक प्रकार का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। अब चर्चा किए हो तो देख लो, अगर दवा, क्या दवा सही वर्क कर रही है, कैसे सही वर्क कर रही है, उसे कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। क्या कहते हैं? अगर दवा एलर्जी कॉज कर रही है तो उसे कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? यानी साइड इफेक्ट। क्या कहते हैं? अगर दवा पॉइजनस सब्सटेंस बना रही है, क्या उसे कहते हैं पॉइजनस इफेक्ट, मतलब वो जहर बना दे रही, दवा एक दूसरे रिएक्शन करके। कुल मिलाके के दवा के एक्शन का ही अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे तुम अकेले हो, क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेटर कहलाओगे, वॉलीबॉल खेलोगे तो, ठीक है, और गाड़ी चलाओगे ड्राइवर कहलाओगे, टीचिंग करोगे तो मास्टर कहलाओगे। लेकिन आप सिंगल हो ना, तो उसी प्रकार से दवा अकेले है लेकिन उसका अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग कार्य के आधार पे। बात समझे? समझ में आया कोई चीज? इसके बाद क्या है? प्रिजर्वेटिव है। क्या है? प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है बताइए? प्रिजर्वेटिव क्या होता है? माइक्रोस्कोप नहीं, माइक्रोब्स, ठीक है। ग्लास पढ़ना है इसमें,
और इसमें आपको स्वीटिंग एजेंट पढ़ लेना है अच्छे से, उसके बाद प्रिजर्वेटिव पढ़ना है। जो लोग अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं इसे लिखते चलेंगे। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? जो प्रिवेंट करता है किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब्स से, ठीक है। इसी को बैक्टीरिया माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। और स्पॉइलेज से भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। क्या करता है? प्रिजर्वेटिव किसे कहते हैं? प्रिजर्वेटिव उसे कहते हैं जो कि दवा को किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या खराब होने से बचाए, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रिजर्वेटिव। क्या कहेंगे? प्रिजर्वेटिव। एग्जाम्पल में क्या बताया था हमने? मेथाइल पैराफिन, बेंजाइल पैराफिन, बेंजोकोनियम, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है अच्छे से। आई बात समझ में? इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम लोग अभी, डोजेज फॉर्म वाला ना, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, ठीक है। डोज मतलब होता है दवा ना। दवा कितने टाइप की पाई जाती है? दवा तीन टाइप की पाई जाती है ना। एक क्या होती है? बोलिए। या तो सॉलिड होगी, क्या होगी? या तो लिक्विड में होगी, या तो पाउडर होगी। तो पाउडर तो सॉलिड में आएगा, हाँ। लिक्विड में होगी या तो सेमी सॉलिड में होगी। किसमें होगी? सेमी सॉलिड में होगी। दवा कितने टाइप की होगी? तीन। कौन कौन सी? हाँ, सॉलिड होगी या तो लिक्विड होगी या तो सेमी सॉलिड होगी। सॉलिड में दो आपका हो जाएगा, एक तो नॉर्मल सॉलिड हो जाएगा, एक अभी आपने जो बताया पाउडर। इसमें पाउडर फॉर्म में हो सकता है और एक यूनिट में। किसमें हो सकता है? यूनिट डोज हो सकता है। यूनिट डोज का मतलब समझते हो? जैसे कैप्सूल हुई है, एक गोली, दो गोली, तीन गोली, ठीक है, ऐसे खाना है। और एक हो गया आपका पाउडर में। पाउडर मतलब जैसे काम चूर्ण होता है, चूरन उरन ना, इतना लेना है, एक ढक्कन दो ढक्कन ना। और लिक्विड में आपके जितने सिरप आते हैं उसको लिख देना है। सेमी सॉलिड में क्या आता है? ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, और क्या? हाँ बताइए। अब चाहे सिरप का नाम लिखो, चाहे क्लासिफिकेशन लिखो। जैसे लोकल है ना, लोकल है, टॉपिकल है, लोशन वोशन क्या है? सब लिक्विडेट है। लिक्विड की बात कर रहा है, ठीक है। लिक्विड में आपके जितने भी आएंगे, ठीक है। लिक्विड में जैसे मोनोफेजिक है, बाईफेजिक है। लिक्विड में आपको मैंने दो चीज पढ़ाया था ना, मोनोफेजिक एक बाईफेजिक। मोनोफेजिक मतलब एक सबस्टांस से जो बना हो, किससे? और बाईफेजिक में क्या बताया था? इमल्सन सस्पेंशन। याद है कि नहीं? डेली क्लास आते नहीं हो, परसों भी सारी चीजें मैंने उसका पोस्टमार्टम किया था, सस्पेंशन का, इमल्सन का। हाँ, बाईफेजिक है ना। दो सिस्टम मिलते थे, सॉलिड इन लिक्विड मिलता था, लिक्विड लिक्विड मिलता था। मिलता था कि नहीं मिलता था? वही चीज है। तो लिक्विड में दो चीजें आपकी आती हैं। और देखिए इक्वस सॉल्यूशन हो गया, स्प्रिट हो गया, हाइड्रोइल्कोइलिक हो गया, सब क्या हो गए? ड्राफ हो गया, ड्राफ। ये सब मोनोफेजिक में आ जाएगा। सस्पेंशन इमल्सन में आपका जितने भी चीजें आएंगी वो सब किस में आएंगी? बाईफेजिक में आएंगी। ऐसे भी लिख सकते हो, सिरप के नाम भी लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, टॉपिकल के नाम लिख लेना है, लोशन वगैरह का नाम लिखना है। अब इसके बाद आपको मिलता है क्या? सॉलिड हो गया, यूनिट डोज हो गया। यूनिट डोज में आप जो है जितने भी आपके टैबलेट के नाम पता होंगे, ठीक है, बकल टैबलेट हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को आप लिख सकते हो। ओरल, बकल, वजाइनल, जितने भी यूनिट डोज में होंगे उन सबको लिखना है। पाउडर में आपको पाउडर का नाम बता दिया हमने, ठीक है। इफर जैसे इनो उनो सब पाउडर तो है, लेकिन एज ए वर्क कम करता है ना दवा की तरह। उसके बाद लिक्विड के बारे में बता ही दिया, सेमी सॉलिड में बता ही दिया। एग्जांपल जैसे अब ओइनमेंट है, ओइनमेंट है तो ओइनमेंट का एग्जांपल आप लिख सकते हो। क्रीम है तो क्रीम का एग्जांपल लिख दो, ठीक है। ये सब लिख सकते हो। अब बताइए इसमें डोजेस फॉर्म में क्या दिक्कत थी, बताइए आप, बोलो। समझ में आया? डोजेस फॉर्म में क्या करना है? जिस तरह से क्लासिफिकेशन आपने टैबलेट का बनाया है, फार्मेसी कैरियर का बनाना है, उसी प्रकार डोजेस फॉर्म का भी ऐसे बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर नाम लिख लीजिएगा, लिख लोगे ना?
हाँ, न लिख पाइएगा तो बताइएगा। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं सॉल्यूशन। क्या बताते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सिरप, स्पिरिट, इलेक्जर, ये सब चीजें बताया था हमने। बोलिए, बताया था ना? नोट्स लो, आपके सिलेबस से ही है, ठीक है? तो थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हो सकता है ना, क्रम आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। क्रम का मतलब समझ रहे हो कि जो मैं बताने चल रहा हूं हो सकता है आपका तीसरे चैप्टर में हो, ठीक है, लेकिन है आपके कोर्स में, ठीक? तो इसको देखिएगा। अब चलिए बताइए सभी लोग, सिरप क्या है? सिरप, हाँ, सिरप क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन है, पता है। उसका कुछ स्पेशल पॉइंट है कुछ? सिरप क्या है? इलेक्जर क्या है? सिरप क्या है? इक्वस सॉल्यूशन है, और इसमें दो चीजें हमने बताया था, अकॉर्डिंग टू आईपी, और कितना होता है? बेड बाई बेड, 85% बेड बाई वॉल्यूम, बीपी या यूएसपी दोनों। इसको याद करना है, यूनिट है, क्या है? यूनिट है, बीपी आईपी। क्या हुआ? सिरप नहीं जानते हो? जो सिरप आप सेल करते हो, जो मेडिकल स्टोर पे रखे हो, उसको देखना, उसमें तुमको लिखा रहेगा कि ओरल सॉल्यूशन आईपी या ओरल सॉल्यूशन यूएसपी, ये सब लिखा होता है। जब एमजी नहीं है गधा, ये सुक्रोज की मात्रा है। हाँ? साल भर में एक दिन पढ़ने आओगे तो क्या समझोगे बताओ? ये सुक्रोज की मात्रा है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका मतलब ये है कि 1 किलो में, ठीक है, 1 किलो पानी में इतना ग्राम चीनी होगी। अगर लीटर में लेंगे तो ये 667 हो जाएगा, फिर लीटर में होगा 1 और ये 100 ml की बात करेगा, 100 ग्राम पानी में, और ये 100 ml पानी में ना, 1 लीटर में ना। 1 लीटर जो होता है कितने होता है? 1000 ml का होता है ना, और 1 किलोग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ये देखिए दोनों वेट में है, दोनों मतलब ग्राम में है, कितने में है? लेकिन ये देखिए लीटर में है, ग्राम में है। ये थोड़ा समझने वाली चीज है, ठीक है, बताया था ना। हाँ, तो इक्वस सॉल्यूशन है किसका? शुगर का। सिरप क्या है? इक्वस सॉल्यूशन है, शुगर का इक्वस सॉल्यूशन है, जिसमें आईपी आपका कितना होता है, बीपी कितना होता है, या यूएसपी कितना होता है बता दिया, और ये क्या होता है? सुक्रोज की मात्रा होता है। स्पिरिट क्या है? एरोमेटिक मटेरियल है। स्पिरिट क्या है? एरोमेटिक मटेरियल है, किसका? एल्कोहल का। एल्कोहल का, कौन से एल्कोहल का? एथेनॉल का, प्रोपेनॉल का। आईएसओ प्रोपेनोलोइक एसिड ना लिखा रहता है, इतना परसेंट, 70% ना। स्पिरिट की कभी देखना, जो प्योर होती है 95% होती है, 70% एथेनॉल पाते हो, ठीक है। उसमें आइसोप्रोपाइल पाया जाता है, लेकिन किसका? एथेनॉल का, ठीक है। एथेनॉल का आइसोफार्म पाता है 70% वाली में, और जिसमें पाओगे 95% यानी 95-96%, उसमें क्या मिलेगा आपको? एथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? एथेनॉल मिलेगा। इंजेक्शन आपका क्या होता है? इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन क्या होता है बताइए? बताइए। तुम लोग का पढ़ने का मन नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाएंगे नहीं, मजा नहीं आ रहा है। देखिए
मैंने बताया था कि आपको जो इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन को पेरेंटल प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंटल प्रोडक्ट कहते हैं। पेरेंटल का मतलब होता है कि स्टेराइल प्रोडक्ट। पेरेंटल मतलब डायरेक्ट ब्लड में मिल रहा है, तो क्या हो सकता है? वो आपका स्टेराइल प्रोडक्ट है। कैसे है? और जो स्टेराइल होगा वो कैसे होगा? फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रोब्स। बहुत अच्छा, ठीक है। कैसे होगा जो स्टेराइल होगा? फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि जब जहां पर बैक्टीरिया नहीं होते हैं उसी को कहा जाता है कि पायरोजन फ्री। क्या कहा जाता है? पायरोजन फ्री। ठीक। इसके बाद इलेक्जर को मैंने क्या बताया था? इलेक्जर क्या होता है? इलेक्जर क्या होता है? हाइड्रोएल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है। स्वीटेंड एल्कोहलिक प्रिपरेशन, एरो स्पिरिट, एरोमेटिक प्रिपरेशन और ए हाइड्रोएल्कोहलिक प्रिपरेशन। इसमें एथेनॉल होता है कितना परसेंट? 95। जो हम लोग मार्केट से लेते हैं आइसोप्रोपाइल होता है कितना? 70%। स्पिरिट, ओरिजिनल स्पिरिट यही है एथेनॉल, जो कटोरी में रख के जलाते हैं ना। इसके बाद लोशन बताया था हमने, टॉप के लिए वर्क करता है। ड्रॉप बताया था, ड्रॉप अगर ईयर ड्रॉप है तो लोकली वर्क करता है, नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट होता है। लेकिन आई ड्रॉप है तो स्टेराइल प्रोडक्ट में आएगा। स्टेराइल प्रोडक्ट में और क्या क्या आते हैं? इंजेक्शन और आई ड्रॉप। इंजेक्शन और इम्यूनोलॉजिकल में क्या क्या आते हैं? इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। उसमें क्या क्या आएगा? वैक्सीन। वैक्सीन क्यों लगवाते थे? भी कोरोना आया था, इम्यूनिटी बढ़ जाए, कोरोना ना हो, इसीलिए तो कि शौक में लगवाए थे, डर के मारे लगवाए थे ना। क्यों? इम्यूनिटी बढ़े। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन और करता है? वैक्सीन, सीरा। ठीक है। तो वैक्सीन कितने टाइप की होती है? 2। कौन कौन सा? किल्ड और लाइव। ठीक है। अभी आएगा, फिर से याद करे रहिएगा। माउथ वॉश वगैरह सब लोकल में आ जाएगा। गार्गल आता है, ये भी आपका थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। किसके लिए? गार्गल, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, गले में इन्फेक्शन हो उसके लिए यूज करता है। देखिए अगर पूछेगा तो हो सकता है केमिस्ट्री में भी पूछ ले, बफर सोल्यूशन। क्या? बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन उसे कहते हैं जिसका पीएच चेंज ना हो, जिसका नो चेंज ऑफ पीएच। कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बफर सोल्यूशन किसे कहते हैं? नो चेंज ऑफ पीएच। क्या? नो चेंज ऑफ पीएच। कब? चाहे इसमें एसिड डालें चाहे बेस डालें, लेकिन पीएच में चेंज नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? इसके बाद आगे देखिए, मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं? बोलो। बचपन में हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? कि दो या दो से अधिक चीज को मिलाना मिश्रण कहलाता है। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? यह 2 टाइप का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। पढ़े थे ना कक्षा 8-9 में ना। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला करके नया पदार्थ बनाना मिक्सचर कहलाएगा। ये 3 टाइप का होगा। कौन कौन सा? पॉजिटिव मिक्सचर। कौन कौन सा? पॉजिटिव मिक्सचर, नेगेटिव मिक्सचर और न्यूट्रल। जो समांगी मिश्रण था वही पॉजिटिव मिक्सचर हो गया, जो विषमांगी था वो, और जो दोनों के बीच का था वो न्यूट्रल। आई बात समझ में? बोलो। तो इसके बाद मिक्सचर हो गया। जब लोशन पढ़ना तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ऑनलाइनर में आ जाए कि लोशन में जो होता है जिंक ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 98%। कैलामाइन लोशन में जिंक ऑक्साइड की
मात्रा 98%। कई बार पूछा है, वैसे अगर थ्योरी में नहीं आएगा तो किसी कंपटीशन में मिलेगा जरूर। ठीक। 98। बाकी आपको सुनने लायक चीज है, सुन लीजिएगा, कभी याद आ जाएगा। ठीक है, जो साल्ट होता है और जो रॉक, जो आपका सेंधा नमक होता है मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। जितने आपके विटामिन होती हैं वो सब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। देखिए जब तुम कैप्सूल वगैरह लेते होगे उसमें एंटीऑक्सीडेंट अगर ऊपर लिखा होता मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट, तो उसमें विटामिन सी तुमको मिलती होगी। स्कॉर्बिक एसिड ऐड में कंटेन में ना, ईस्टर हो गया, स्कॉर्बिक एसिड हो गई, BHA हो गया, BHT हो गया, एंटीऑक्सीडेंट। स्वीटिंग वाले में, फ्लेवरिंग वाले में एक एंटीऑक्सीडेंट एक मिला होगा, ब्यूटाइल हाइड्रॉक्सिल एनिसोल, ब्यूटाइल हाइड्रॉक्सिल टॉलुइन। सोलुबिलिटी, जो रूम टेम्परेचर पर घुल जाए उसे सोल्यूशन कहेंगे, सोलुबिलिटी कहेंगे। देखिए अगर किसी दवा की, किसी, हम तुम लोग को जो है उसमें पढ़ाते हैं, जब पढ़ाते हैं तो सोलुबिलिटी अगर केमिस्ट्री में लिखाए होंगे, कई बार आपको लिखाए होंगे, क्या लिखाए थे? स्पॉन्जली सोलुबल, क्या? स्पॉन्जली सोलुबल, बेरी सोलुबल, फ्रीली सोलुबल, स्लाइटली सोलुबल। क्या लिखाए थे? स्लाइटली सोलुबल। देखिए अगर किसी दवा का एक पार्ट, कितना? एक पार्ट या एक से कम है तो बेरी सोलुबल है। कहने का मतलब एक पार्ट या एक से कम, लेस देन 1, तो बेरी सोलुबल है। क्या है? इस पर जैसे मैंने वो बताया था, क्या तुम लोग को पाउडर के बारे में बताया था ना, नंबर जितना ज्यादा बड़ा उतना अच्छा पाउडर ना। तो उसमें क्या था, जितने वायर लगते थे, उसी प्रकार से ये भी उल्टा है। किसी दवा का जितना कम पार्टिकल नहीं घुलेगा, जितना कम पार्टिकल नहीं घुलेगा उतनी अच्छी दवाई। अगर एक पार्टिकल नहीं घुल रहा है या एक से कम पार्टिकल नहीं घुल रहा है तो वेरी सोलुबल, बहुत अच्छी दवाई है। कैसी है? बहुत अच्छी दवाई है, क्योंकि उस जो नहीं घुलेगा वही तो बेस्ट होगा। कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, तुम्हारे पेज, अब तुम्हारी कॉपी है, तुम्हारी कॉपी से मैं 10 पेज उखाड़ दूं, जो पेज उखड़े रहेंगे वही तो उड़ेंगे, निकलेंगे, भागेंगे कि तुम्हारी कॉपी? तो तुम्हारी कॉपी दूं 10 पेज के लिए बेकार है। 10 पेज आप फेंकेंगे तभी आपकी कॉपी अच्छी होगी ना। आपकी कॉपी से पेज नहीं निकलने चाहिए कि निकलने चाहिए? नहीं निकलने चाहिए ना। नहीं पता चला जो आप नोट किए हो गायब हो जाएगा। तो जितना कम पार्टिकल नहीं घुलेगा बॉडी में उतनी अच्छी दवाई है, क्योंकि जब सब घुल जाएगा तो 100% आपको डोज मिल जाएगा, 100% दवा वर्क करेगी। बात समझे? इससे कंफर्म हुआ? अब ये, हाँ, अब लेस देन है। इसके बाद अब 1 से अगर 30 पार्टिकल, कितना? 1 से 30 पार्टिकल अगर नहीं घुल रहे हैं, इसे कहेंगे फ्रीली सोलुबल। क्या कहेंगे? फ्रीली सोलुबल। अगर 30 से 100 पार्टिकल नहीं सुन रहे हैं तो सोलुबल। अगर किसी भी पार्टिकल का 30% हिस्सा अगर नहीं घुल रहा है, कितना? 30%, गलत हो गया, 1 से 10 होगा, 1 से 10, 10 से 30, 30 से 100 जो होगा, 30% अगर किसी दवा का हिस्सा नहीं घुल रहा है तो क्या हो जाएगा? वो सोलुबल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सोलुबल। अगर 30 से 100 हो गया, कितना? 30 से 100 हो गया, इसका मतलब स्प्रेंजली सोलुबल। क्या? क्रम याद कर लीजिएगा, बेरी सोलुबल, ठीक है, कितना? बेरी सोलुबल, फिर फ्रीली सोलुबल, फिर सोलुबल, फ्रीली सोलुबल, फिर सोलुबल, उसके बाद स्पेंजली सोलुबल। कितना? 100 से 1000, 100 से 1000 क्या हो जाएगा? स्लाइटली सोलुबल, स्लाइटली सोलुबल। और 1000 से 10000 तक बेरी स्लाइटली सोलुबल। कितना? 1000 से 10000 तक बेरी स्लाइटली सोलुबल, और 10000 के ऊपर नॉट सोलुबल। 10000 के ऊपर यानी इनसोलुबल। क्या हो जाएगा? इनसोलुबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनसोलुबल हो जाएगा।
तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे, इसको आपको कंपटीशन में देखने को मिलेगा। अब सस्पेंशन जिसकी चर्चा अभी इसके पहले किया था, सस्पेंशन क्या होता है? बाईफेज, पहला चीज क्या है, सस्पेंशन क्या होता है? बाईफेजिक सिस्टम होता है। दूसरा चीज क्या होता है? इसमें 2 फेज होते हैं। तीसरा क्या होता है? क्या हुआ है? मैंने अभी सस्पेंशन में ये बताया तुमको, क्या बताया? सस्पेंशन में बताया कि ये बाईफेजिक सिस्टम होता है। इसमें 2 फेज पाए जाते हैं, एक डिस्पर्स फेज, एक डिस्पर्सन फेज। इसी को कंटिन्यूअस फेज कहते हैं। सस्पेंशन में जो होता है सॉलिड इन लिक्विड होता है। क्या होता है? और इमल्सन में जो होता है वो लिक्विड इन लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड इन लिक्विड होता है। बाकी सेम चीजें होती हैं। इसमें भी 2 फेज होता है, डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स फेज। ये भी बाईफेजिक सिस्टम है। बात समझे? अंतर कितना है? सॉलिड इन लिक्विड होता है और ये लिक्विड इन लिक्विड होता है। बात समझे यहां तक? उसके बाद अब बताइए, जो सॉलिड होते हैं इसमें कि कौन सा रोल अदा करते हैं? डिस्पर्स फेज का डिस्पर्सन। सॉलिड सस्पेंशन अभी मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, इसको समझाने के लिए बताया था इमल्सन। सस्पेंशन में जो सॉलिड होता है कौन सा रोल अदा करता है? डिस्पर्स फेज। और वाटर जो होता है वो, यहां तक। अगर बहुत कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा इसकी साइज कितना होती है, 0.1 माइक्रोन। कितना होती है? 0.1 माइक्रोन। ठीक? क्या टाइप ऑफ सस्पेंशन पढ़ लीजिएगा? फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। क्या नोट कर लीजिए इसको भी। टाइप ऑफ सस्पेंशन में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो फ्लोकुलेटेड जो सस्पेंशन होता है उसमें फ्लोक्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्लोक्स होते हैं, नाम से ही। और डिफ्लोकुलेटेड में फ्लोक्स नहीं होते हैं। और जो फ्लूकुलेटेड होता है वो क्लियर होता है। क्या होता है? क्लियर लिक्विड होता है। वो क्लियर नहीं होता है, क्लाउडी होता है। क्लाउडी मतलब समझते हो, दूधिया कलर होता है। कैसे होता है? दूधिया कलर। जो फ्लूकुलेटेड होता है वो रैपिड एक्शन करता है। क्या करता है? रैपिड मतलब जल्दी काम करता है। वो जल्दी काम नहीं करता है। सेडमेंटेशन रेट हाई होता है। फ्लूकुलेटेड का हाई होता है सेडमेंटेशन रेट, और उसका लो होता है। इतनी बात समझ में आई? स्टोक्स लॉ वगैरह लिखा है, लिखे हो उसमें सस्पेंशन में? स्टोक्स लॉ, ब्राउनियन मोशन। सस्पेंशन में अगर लिखे हो ठीक है, नहीं तो जानते रहिएगा। जो स्ट्रोक लॉ होता है ना, ये सस्पेंशन से रिलेटेड होता है। किससे? स्ट्रोक लॉ किससे रिलेटेड होता है? सस्पेंशन से। और जो ब्राउनियन मोशन होता है, क्या होता है? ब्राउनियन मोशन होता है, वो भी किससे रिलेटेड होता है? सस्पेंशन से। किससे होता है? ब्राउनियन मोशन जानते हो, जैसे घर में रोशनदान लगे हो, लाइट आती हो तो उसमें देखिए ऐसे कुछ कण ना घूमते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से जो निमोसेट सस्पेंशन आते हैं, सिरप सस्पेंशन आते हैं, उसको अगर ऐसे हिला के रख देंगे तो उसमें आपको एक मोशन दिखाई देगा। कभी देखिएगा, ठीक है? तो उसी कहते हैं ब्राउनिंग मोशन। क्या कहते हैं उसे? ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। सिट्रामाइड जो होता है आपका एंटीमाइक्रोबियल सस्पेंशन होता है। सिट्रामाइड, सिट्रामाइड क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। ये आपका इसी कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वन लाइनर में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का
वोल्टाइज, इसे कहते हैं क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सस्पेंशन जो होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक एनर्जी फॉलो करता है, क्यों? कौन सी? जीरो ऑर्डर। अब आते हैं हम लोग इमल्सन में। सस्पेंशन में एक आपको नई चीज मिली, क्या? साइज। क्या? तो साइज इसकी जो होती है, इतना आपका सस्पेंशन हो गया, और ये आपका माइक्रोन मीटर से 10 माइक्रोन मीटर जो होता है, ये आपका इमल्सन की साइज होती है। किसकी होती है? इमल्सन की साइज, ये साइज होती है। ठीक है, लिख लीजिएगा। जो इंटरनल फेस होता है उसे डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जो एक्सटर्नल फेज होता है उसे डिस्पर्स फेज। ये भी क्या है? इमल्सन। अब इमल्सन पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं? इमल्सन पढ़ रहे हैं। इमल्सन में क्या होता है? ये बाईफेजिक सिस्टम है, और इसमें भी दो फेज पाए जाते हैं, एक डिस्पर्स फेज, एक डिस्पर्सन फेज। और क्या बताया हमने? इसकी साइज आपका इतना माइक्रोन रेडियस होती है, ठीक है? रेडियस, डायमीटर, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया जो इंटरनल फेज लिक्विड इन लिक्विड होता है, ठीक है? और ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? वाटर इन आयल और आयल इन वाटर, ये पहला है, ये दूसरा है। अब इसमें आपको बताना है कि डिस्पर्स फेज कौन है, डिस्पर्सन फेज कौन है, बताइए। ट्रिक बताया था ना, जो आगे है वो क्या होगा? डिस्पर्स फेज। जो आगे है क्या होगा? डिस्पर्स फेज। जो पीछे है वो क्या होगा? डिस्पर्सन फेज। दो टाइप का होता है, वाटर इन आयल। एग्जाम्पल बताया था आपको याद करने के लिए, क्या? बोलो। वाटर इन आयल, कोल्ड क्रीम। क्या बताया था? इसमें इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए, जो इनमिसिबल लिक्विड होते हैं, इमल्सन में क्या होता है? इमल्सन में क्या होता है? इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब जो ना मिले, जो ना मिले, जो ना मिले। जैसे कि तेल पानी। तेल पानी अगर नहीं मिल रहा है, क्या करते हैं हम? उसको मिलाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। तो कुछ नेचुरल, हमारे नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, कुछ सेमी सिंथेटिक होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं, और कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। बात समझे? तो जो नेचुरल है, जो पेड़ पौधे सब्जी से डायरेक्ट प्राप्त कर रहे हैं, वो नेचुरल में आएंगे। जिसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके बना रहे हैं, वो आपके सेमी सिंथेटिक में आएंगे। और जिसको पूरा अच्छे तरीके से हम बना रहे हैं, उसे हम सिंथेटिक कहेंगे। और जो आपका जैसे अभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया, क्यों बताया? इसीलिए बताया, जितने आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गए, मिल्क ऑफ ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये सब आपके इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट हैं। क्या है? इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट हैं। सेम। और जो कैटायन एनायन होते हैं, एनायन और कैटायन, वो आपके आ जाएंगे सिंथेटिक में, यानी मानव निर्मित। सिंथेटिक मतलब मानव निर्मित। सेमी सिंथेटिक मतलब मिला करके दोनों, ठीक है? जैसे आपका मिथाइल सेलुलोज हो गया। क्या हो गया? मिथाइल सेलुलोज हो गया। सोडियम कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज हो गया। जैसे तेल और पानी को मिलाने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहे हैं, जो शैम्पू आती है क्लिनिक प्लस ना, उसको मिला देना, देखना तेल पानी मिल जाएगा। वैसे बार बार कितना भी मिलाओगे नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल करवाया था ना, बताया था करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए जो है इसको ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार से। अब आपका जो नेचुरल होता है, जैसे एनिमल से जो आपका जिलेटिन, एनिमल से क्या तैयार होता है? जिलेटिन में, जिलेटिन कहाँ यूज होता है?
कैप्सूल में, कैप्सूल में यूज होता है। कैप्सूल में मैंने बताया था, कैप्सूल में देखिए वाटर सोलुबल भी कैप्सूल होते हैं, आयल सोलुबल भी होते हैं। तो उन सबको कंप्रोमाइज करने के लिए, मतलब आयल से ना क्रिया करे, क्रिया आयल तेल में मिला रहे और तेल पानी में मिला रहे, उसके लिए जिलेटिन किसका बनाया जाता है, जिलेटिन। जिलेटिन एक प्रकार का इमल्सिफाइंग एजेंट है। क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। एग या एग अंडा, अंडा जो पीला वाला एग ऑल्क जो होता है वो भी आपका इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। स्टार्च वेजिटेबल से प्राप्त होता है। क्या, स्टार्च। अकेसिया पढ़ाया था कोग्नोसिम ना, अगार, अगार, ठीक है, अगर अभी नहीं पढ़े हो कोग्नोसिम में, तो अगार, एकेसिया, ये सब क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, नेचुरल है। ठीक, प्रिजर्वेटिव में अभी इसके पहले बताया था मैंने, बेंजाइल पैराफिन, प्रोपाइल पैराफिन, सिट्रामाइड भी आपका एंटीमाइक्रोबियल होता है, इसको बताया था। बेंजोइक एसिड, बेंजोकोनियम, एल्कलाइड, ये सब क्या होते हैं, अभी अभी बताया। एंटीऑक्सीडेंट में क्या यूज करते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। भूल जा रहे हो इतना जल्दी जल्दी, बोलो, ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए प्रिपरेशन बनाने के लिए अभी हमने क्या बताया आपको, अगर कोई चीज बना रहे हो, इमल्सन ही बना रहे हो, तो आपको जो है आयल की जरूरत होगी और वाटर की जरूरत होगी, और किसकी जरूरत होगी, गम की। किसकी, गम की जरूरत होगी। तो जो आयल है, आयल, ठीक है, तो आयल और गम का, आयल, वाटर, गम, पानी की मात्रा सेम रहती है चाहे जिस प्रकार की मेथड बनाएंगे। तो हमको इसको याद ही नहीं करना है, आयल और गम को याद करना है। किसको याद करना है, अगर फिक्स्ड आयल का बनाएंगे, फिक्स आयल का, किसका, फिक्स आयल का अगर हम बनाते हैं, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इमल्सन। क्या बनाएंगे, इमल्सन। अगर फिक्स्ड आयल का हम बनाते हैं तो 4:1 के अनुपात में लेते हैं। कितने में, और मेथाइल पैराफिन, बेंजाइल पैराफिन में भी बताया था ना, ये 1:4 रहता है आपका। और देखिए जो वाटर होता है 2-2 सब में होता है, चाहे फिक्स्ड आयल हो, चाहे वोलेटाइल आयल हो, चाहे मिनरल आयल हो, चाहे मिनरल आयल हो, चाहे मिनरल आयल हो। उसके बाद क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, यम है, यम है ना, यम कैसे बना है, 3, तो ये 3 होता है और ये 1 होता है। और ये क्या है, वोलेटाइल, वोलेटाइल में कै डंडी है, 2:1। ये अनुपात पूछता है तुमसे, कई बार पूछेगा। क्या पूछेगा कि फिक्स्ड आयल में आयल, वाटर और गम का रेशियो क्या होता है, तो तुमको लिखना है 4:2:1। क्या लिखोगे, अगर तुमसे पूछे वोलेटाइल में क्या रेशियो होता है, क्या लिखोगे, 2:2:1, 2:2:1। अब इस तरीके से लिखना है, 2:2:1। अगर तुमसे पूछे मिनरल आयल में क्या रेशियो होता है, कितना होगा, 3:2। बात समझे, यहां से एक आध नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। टेस्ट में मैंने बताया था डाई सोलबिलिटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी टेस्ट, डाई सोलबिलिटी यानी डाई वाला अमरनाथ, डाई वाला, और डाइल्यूशन वाला। 3 टेस्ट जरूर पढ़ के जाइएगा। डाई में अमरनाथ डाई बताया था ना, किसके लिए यूज होता है, वाटर इन आयल के लिए। किसके लिए, वाटर इन आयल के लिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे अब सेमी सॉलिड में, ठीक है। सेमी सॉलिड पीछे है ना, लेकिन अभी हम शुरू में बता दे रहे हैं। सेमी सॉलिड में कितने चीजें आती हैं, सेमी सॉलिड में, सेमी सॉलिड में कौन कौन से आते हैं, ओइनमेंट, क्रीम, जेल, पेस्ट, ये सेमी सॉलिड है। लोशन, लोशन सेमी सॉलिड है, क्या है, तो लिक्विड में आता है, क्यों सेमी सॉलिड में बता रहे हो, ऐसे कंफ्यूजन होगी, एग्जाम हॉल है ना वो,
तुक्का मारने पे कोई पास नहीं होता, ठीक है, परेशान मत होइएगा। ओइनमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, प्लास्टर, जेली, ठीक है। प्लास्टरवा लगाने से पहले कैसे रहता है जब ठोस नहीं होता है? हैं? बताओ। सेमी सॉलिड का मतलब क्या होता है पहले बताओ। हाँ हाँ, बीच का पोजीशन ना। तो जब प्लास्टर लगाते हो तो जो प्लास्टर आप पेरिस जो पीओपीए लगाते हो कैसे होती है? सूखे लपेट देते हो, पानी नहीं मिलाते हो, पानी नहीं मिलाते हो, तो सेमी सॉलिड में आएगा नहीं। जहां पानी मिल गया है तो आटा अकेले रहता है, पानी नहीं रहता उसमें, तो वो सेमी सॉलिड में आएगा। अगर केवल आटा ले रहे हो तो सॉलिड में आ जाएगा। वो भी कौन सॉलिड में? पाउडर वाले में। डोजेस फॉर्म में भी पढ़ाया ना, यूनिट डोज पढ़ाया, बल्क पाउडर पढ़ाया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? और उसमें अगर पानी मिला दे रहे हो तो सेमी सॉलिड हो जाएगा, और ज्यादा पानी मिला दे रहे हो तो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। सेमी सॉलिड में क्या क्या आएगा आपका? ओइनमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल और प्लास्टर, और क्या आएगा? जेली, ठीक है। जेली, जेली देखे हो क्या होता है? राइस टिप, कैथेटर वगैरह लगाते समय यूज करते हैं ना, जेली टिप। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूटेंट, हाँ जेली। इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? ओइनमेंट क्या होता है बोलिए? अभी कल ही पढ़ाया था सब। कल ही मैंने सारी चीजें पढ़ाया था, ओइनमेंट, क्रीम, जेल वगैरह। ओइनमेंट जो होता है ग्रेसी कंपाउंड होता है, आयली होता है, बाकी सब आपके क्या होते हैं? नॉन ग्रेसी होते हैं, ठीक है। जेली भी आपका ग्रेसी होता है, आयली नेचर। इसके बाद इसमें दो क्वेश्चन पूछेगा आपका। ओइनमेंट जेल में डिफरेंट पूछ सकता है या क्रीम पेस्ट में पूछ सकता है। किसमें? क्रीम पेस्ट में, क्रीम और पेस्ट में, ठीक है। पेस्ट या क्रीम में, ओइनमेंट और जेल में, ठीक है। इनमें डिफरेंस पूछ सकता है। एक क्वेश्चन रेडी करके जाइएगा। एक क्वेश्चन है डिफरेंट, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ डिफरेंस में 3-3 लाइन, 4-4 लाइन लिखना है, नीचे एग्जांपल जरूर लिखना है, ठीक। ओइनमेंट में ओइनमेंट के एग्जांपल लिख देना, जैसे ओमनीजेल आता है, ठीक है। और क्रीम में आपका कोल्ड की ओइनमेंट में आता है, ठीक है। जैसे कंफ्यूजन वही कोल्ड क्रीम किस में आती है? कोल्ड क्रीम किस में आएगी? मारा वही भाग ना। कोल्ड क्रीम गधा इमल्सन है, अभी उस दिन बताया था, मारेंगे फेंक के। हैं? बताओ कोल्ड क्रीम किस में आता है? तो कह दो क्रीम में आता है। उसी प्रकार से ओइनमेंट में आता है, जो ओमनी जेल आता है, भले जेल लिखा है, ठीक है। ओइनमेंट है वो, नीचे देखोगे लिखा भी रहता है कंटेंट में, कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। और जेल तुम्हारा कौन आता है पता है? जेल जो लगाते हो बलोलो में, वो है जेल, है? समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जेली क्या है? जेली भी बताया, जो कैथेटर वोटेटर में लगाते हैं ना, स्मूल थी, ये मतलब लुब्रिकेशन का काम करती है। जैसे पाइप राइस टिप अंदर डालना है, कैथेटर अंदर डालना है, तो सेल को डैमेज ना करे, अच्छे से चली जाए, दर्द ना हो, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक। आगे चले। क्रीम भी बता दिया। क्रीम जो है ना, इमल्सन का भाग है, ध्यान दीजिएगा। कोल्ड क्रीम एग्जांपल पूछ ले, क्रीम मत बताना, इमल्सन है, ठीक है। और सेमी सॉलिड सब है, एक पॉइंट इसको लिखना ही है। क्रीम जो है देखो,
कोल्ड क्रीम वासलीन अगर आएगी तो आपका इमल्सन में चला जाएगा। अगर सन क्रीम उरीम आती है, सन प्रोटेक्शन क्रीम उरीम आएगी तब क्रीम में जाएगी। ठीक है, जैसे फेयर एंड लवली हो गई, टाइटेनियम, ये सब वाली जो क्रीम आती हैं, फेयर हैंडसम वोंडसम, ये सब क्रीम में जाएंगी। ठीक, हाँ, डिफरेंस वाला जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है सपोजिटरी। क्या आएगा? सपोजिटरी क्या होता है? सपोजिटरी किसे कहते हैं? बॉडी के अदर रूट जो दवाइयां दी जाती हैं सपोजिटरी की जाती है, जैसे वजाइना से, यूरेथ्रा से, ठीक है, ईयर कोन से, ठीक है, नोजल से, अदर रूट है ना बॉडी के, इन सब से जो दवाइयां दी जाएंगी सपोजिटरी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सपोजिटरी कहलाती हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हमने बताया था फोम या पेस्टरीज। क्या किसे कहते हैं? वजाइनल सपोजिटरी। किसे कहते हैं? वजाइनल। तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन बदल देगा, एक बार क्वेश्चन बदला था, बोला था पेस्टरीज सपोजिटरी को लिखिए, अभी भी सिलेबस में दिया है शायद, सबसे डबल नाम देने लगता है। ठीक है, पेस्टरीज देखो सिलेबस में लिखा होगा, कहाँ लिखा है? देखिए सपोजिटरी, वो भी पेस्टरीज ना, देख रहे हो? तो नाम चेंज कर दिया है, ये नाम चेंज कर देता है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को कि क्वेश्चन गलत कर दें। ठीक है, तो तुमको एक नाम और बता रहे हैं एक्स्ट्रा, फोम भी अगर पूछ लेगा और पेस्टरीज पूछेगा तो वह जाइनल सपोजिटरी होगा, अगर बोगीज पूछेगा तो यूरेथ्रल, और नॉर्मल सपोजिटरी अगर पूछेगा, क्या केवल सपोजिटरी पूछेगा तब भी यूरेथ्रल आएगा। नोजल सपोजिटरी, नोजल लगा ही है ईयर में, ईयर लगा ही है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। साइज देख लीजिएगा, क्या साइज देख लीजिएगा, जो कैथेटर होता है उसकी लंबाई कितना होती है? 60 से 70 75 सेंटीमीटर होती होगी, तो इसको याद कर लीजिएगा। और जो नोजल सपोजिटरी होती है, जो राइज ट्यूब होती है, जो नाक से अंदर डाली जाती है फूड पाइप के लिए, वो 9 से 10 सेंटीमीटर होती है लंबी। कितनी होती है? 9 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। बात समझ में आई? इतना चीज समझ में आया? सपोजिटरी में याद कर लीजिएगा, और इस अगर आएगा ना फिलिंग द ब्लैंक में भरने के लिए आएगा, जैसे कि जो रेक्टल सपोजिटरी होती है, जैसे इनेमा उनेमा होता है ना, इनेमा की शेप कैसे होती है? टॉर्पेडोइड होती है, टॉर्पेडोइड। ठीक है, टॉर्पेडोइड है, टॉर्पेडोइड है, लगा करके दबाया जाता है तब दवा अंदर जाती है, फास्ट एक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद ईयर कोन, कान में डालने के लिए। देखिए बुलेट आती है ना, ड्राफ्ट कैसे होता है? ड्राफ्ट ऐसे शेप में होता है, फिर आगे ना ड्राफ्ट कैसे होता है? ऐसे होता है, इसमें दवा भरी रहती है, इसके बाद ऐसे थोड़ा सा आगे जा करके ऐसे बिंदी बनी रहती है, और ऐसे बंदूक की गोली भी होती है, इसीलिए कहते हैं इसको बुलेट शेप। क्या कहते हैं? बुलेट शेप। क्या कहते हैं? बुलेट शेप। और नोजल वाली जो होती है, नोजल वाली भी बुलेट शेप की तरह होती है, बट इसकी लंबाई थोड़ा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? लंबाई बढ़ जाने की वजह से हम इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप। क्या कहते हैं? सिलेंडर। जैसे सिलेंडर देखो बड़ा होता है, निप्पल उसका छोटा रहता है। ठीक है, तो छोटा सिलेंडर आपका बुलेट की तरह है, बड़ा सिलेंडर हो गया तो नोजल सपोजिटरी हो गई। ठीक है, सिलेंड्रिकल इन शेप हो गया। ठीक है, यूरेथ्रल यानी कि जो कैथेटर है, देखिए कैथेटर पेंसिल की तरह होता है ना, आगे पतला होता है, पीछे लंबा होता है, सेम साइज होता है ना, जिससे यूरिन निकलती है किडनी उडनी डिसीज में। ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात? इसके बाद आगे चलें। पाउडर, पाउडर में हमने आपको बताया ही था कितने पाउडर होते हैं, बोलिए। देखिए पाउडर दो टाइप के होते हैं, एक तो पाउडर वो होता है जो दवा के पहले यूज किया जाता है, जिसे हम लोग कोर पाउडर कहते हैं। कोर पाउडर, मॉडरेट कोर पाउडर, फाइन पार्टिकल, वेरी फाइन पार्टिकल। और एक पाउडर मैं उस तरीके से बताना चाहता हूं जिसको हम यूज के हिसाब से क्लासिफाइड कर सकते हैं। किसके हिसाब से? जैसे जो पाउडर इंटरनल आर्गन के लिए यूज हो रहा है उसे हम इंटरनल पाउडर, जो ऊपर से लगा रहे हैं एक्सटर्नली लगा रहे हैं एक्सटर्नल पाउडर, जिसे हम बल्क में यूज कर रहे हैं बल्की पाउडर, जिसे हम सिंपल तरीके से यूज कर रहे हैं सिंपल पाउडर।
जिसे हम मॉडिफाई कर रहे हैं वो मोल्टेड पाउडर। जैसे इंटरनल पाउडर में आपका क्या है, जो चीजें आप पाउडर के रूप में ही चूरन जो यूज कर रहे हो आपका इंटरनल पाउडर आ जाएगा। बाहर जो बॉडी में सरफेस एरिया में यूज कर रहे हो, जैसे कैंडिड पाउडर ऑर्डर का नाम सुने हो, व्हाइट स्टोन वगैरह, पाउंड्स पाउडर ऑर्डर, ये सब कहाँ लगाते हो तुम, खाते हो, एक्सटर्नली यूज करते हो, तो ये सब एक्सटर्नल पाउडर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, डेंट्रीफाई पाउडर, मतलब जो दांत में यूज करते हैं। कोलगेट के देखो पहले पाउडर आता था उज्जर उज्जर ना, उसको ऐसे यूज करते थे, वो आपका डेंट्रीफाइड पाउडर हो गया, इंटरनल यूज में आता है। माउथ में टूथ पाउडर आता है नहीं आता है, ठीक है, लाल मंजन आ रहा है, पहले कोलगेट भी आता था, ठीक है, बात समझे। तो इस टाइप से दोनों क्लासिफिकेशन याद करिएगा, ठीक है, नंबरिंग वाला भी, इसको भी, ठीक। एक चीज बताइए, मिक्सिंग, जो पाउडर की मिक्सिंग करते हैं क्या, दवा देखिए मेडिकल स्टोर पर या क्लिनिक पर रखी रहती है ना, ऐसे क्या है, बोलो। जिसमें दवा बूंकते हैं, नाम बताओ। हाँ बताओ। ओखली, ओखली नहीं, मोटार पेस्टल है, ठीक है, जैसे मोटार पेस्टल, ठीक है, इसको मोटार कहते हैं, इसको पेस्टर कहते हैं, ठीक है, इसी से दवा फूकी जाती है। जैसे बीपी मशीन को स्पेक्नोफेनोमीटर कहते हैं, आला को स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है ना, थर्मामीटर है, उसी प्रकार से इसका नाम है क्या, हाँ, मोटर और पेस्टल। क्या नाम है, मोटर और पेस्टल, ठीक है। फास्फो, हाँ हाँ, तो इंटरनल यूज में आएगा ना, हाँ, जो बॉडी के अंदर जा रहा है इंटरनल यूज में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी एक चीज आया था ना, फिक्स्ड आयल, वोलेटाइल आयल, और वो फिक्स्ड आयल, नेचुरल आयल, फिक्स्ड आयल, वोलेटाइल आयल, उसका मतलब भी जानते रहिएगा। जो फिक्स्ड आयल होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स का मतलब ये होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर उड़ेगा नहीं, और जो वोलेटाइल आयल होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर उड़ जाता है, जैसे पिपरमेंट आयल या पेट्रोल, क्या पिपरमेंट आयल हो गया या पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद जो चीजें छूटे उसको थोड़ा सा रिकॉल किया करिए, ताकि हर चीज का डिफिनेशन याद हो जाए। यहाँ आने का मतलब यही है कि हमको जो भी चीजें छूटी हुई हैं वो सब एक बार रिकॉल हो जाए ब्रेन में, ठीक है। और बाकी पढ़ तो आप नोट से भी पढ़ लोगे ना, नोट्स पढ़ लोगे, कॉपी से पढ़ लोगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है पढ़ लोगे, लेकिन समझ में कहाँ से आ रहा है, क्या चीजें पकड़ रहे हो, वो चीज माने रखता है। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। मैंने इसके पहले भी बताया था कि अगर तुम तीसरा और चौथा और पांचवा चैप्टर पढ़ लोगे, कौन कौन सा, चौथा और पांचवा चैप्टर अगर पढ़ लोगे तो पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे टैबलेट। क्या पढ़ेंगे, टैबलेट, क्या पढ़ेंगे, टैबलेट। टैबलेट क्या है, फटाफट से रिवीजन करिए। टैबलेट क्या है, कॉम्प्रेस सिंगल सॉलिड डोजेज फॉर्म है, क्या है, कॉम्प्रेस सिंगल सॉलिड डोजेज फॉर्म है। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, चैप्टर 2 पढ़ लिया, चैप्टर 3 पढ़ लिया, चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, अभी 4 में थोड़ा बहुत देखना है, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टैबलेट। क्या पढ़ रहे हैं, इधर देखिए ध्यान से, एक बार पढ़े थे टैबलेट कैप्सूल ना, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए हम टैबलेट कैप्सूल एक साथ पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, एक साथ पढ़ाते हैं।
ये आपका ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। जिसको याद है उसका रिकॉल हो जाएगा, जिसको नहीं याद है वो याद कर लेंगे। एक कंप्रेस सिंगल सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ये आपका सिंगल सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ठीक। ये आपका 4 टाइप का होता है, ये आपका 2 टाइप का होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक। ये 4 टाइप क्या होता है, ओरली यूज होता है, कैविटी से यूज होता है, अदर रूट से यूज होता है और इफरविसेंट होता है। जो इफरविसेंट होता है जैसे इनो हो गया, म्यूसिनेक्स 600 हो गया, जिसको पानी में घोल के लेते हैं, इफरविसेंट। अदर रूट में मतलब जो वर्जाइनल हो गया, यूरेथ्रल हो गया या पैचेज हो गए, उसको हम अदर रूट में कहेंगे। जो कैविटी से सबलिंगुअल हो गया, बकल हो गया, सबलिंगुअल हो गया, बकल हो गया और आपका लोजेंजज हो गए, वो सब किस में आ जाएंगे, कैविटी में आ गए। डेंटल वाला भी आ गया। ओरल में आपके कितना आ जाए, कोटेड आ गए, अनकोटेड आ गए, इंटेरी कोटेड आ गए, सस्टेंस रिलीज आ गए, कंप्रेस टैबलेट आ गए, ये सब किस में आ गए, इंटरनल में आ गए। बात समझे। अब इधर आ जाइए, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है इसमें 2 पार्ट पाया जाता है, एक को कहते हैं कैप, दूसरे को कहते हैं बॉडी। बॉडी लंबा होता है, कैप छोटी होती है। इसमें बॉडी कैप नहीं होता है, इसमें लिक्विड चीजें भरी जाती हैं, इसमें आपकी सॉलिड चीजें यानी पाउडर और ग्रेन्यूल्स भरे जाते हैं। क्लियर हो रहा है। इधर बैठ जाओ, ना दिख रहा हो तो उधर बैठ जाओ, ठीक है। क्लियर हो रहा है सारी चीजें, बोलिए। टैबलेट कैप्सूल यहाँ तक क्लियर हुआ। कैप्सूल किससे बनता है, जिलेटिन से बनता है। जो इसको चिपकाते हैं, किससे चिपकाते हैं, सिलेक्स से। किससे चिपकाते हैं, सिलेक्स से। इसके पाउडर का जो कंटेंट होता है 2 से 3% मॉइस्चर कंटेंट होता है, और इसका कितना होता है सॉफ्ट जिलेटिन का, 12 से 16% होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आ जाइए साइज पर, आ जाइए किस पर, कैप्सूल की साइज पर आ जाइए। सबसे बड़ा कैप्सूल क्या होता है, 3 जीरो होता है, उसके बाद 2 जीरो होता है, सिंगल जीरो होता है, इसको कई बार बता चुका हूँ, याद हो गया होगा। फिर उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। जितना ज्यादा नंबर उतना छोटा कैप्सूल, जितना ज्यादा नंबर उतना छोटा कैप्सूल, जितना ज्यादा जीरो उतना ज्यादा बड़ा, ठीक है। 3 जीरो सबसे बड़ा, 3 जीरो, 5 नंबर सबसे, 5 नंबर सबसे छोटा। अब देखिए ऊपर से 3 याद कर लीजिएगा, 950 mg, 650 mg, 450। नीचे चले जाइएगा, 100 से शुरू करिएगा, 100, 150, 200, 300 जहां तक पहुंचो, ठीक। ml में चले जाइएगा तो इसमें 7.5 होता है, इसमें 1.35 होता है। नीचे चले जाइएगा 15, 20 ना, 25, 30, 40, 55, ठीक है। सबके आगे दशमलव लगा दीजिएगा, AML में वैल्यू हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई। अब इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए, ठीक है। बात समझे। टैबलेट में क्या पढ़ेंगे, बोलिए। बकल टैबलेट जो होता है, एग्जाम्पल सबका पता है ना, जिसको चबा खा रहे हैं बकल टैबलेट, जिसको, ठीक है, टंग के जीभ के नीचे रख रहे हैं सबलिंगुअल टैबलेट, और जिसको चूस रहे हैं लजेंजस टैबलेट, जिसको दांत के पास रख रहे हैं उसे डेंटल कोन टैबलेट। ये सब चीजें पढ़ी थी ना। सब तुम्हारा कैप्सूल तो खत्म हो गया इतने में, लेकिन अभी टैबलेट का थोड़ा सा पार्ट बड़ा है। पार्ट बड़ा ये है कि इसलिए बड़ा है क्योंकि जो टैबलेट होता है इसमें हम लोग डाइल्यूएंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, डाइल्यूएंट मिलाते हैं, बाइंडर मिलाते हैं, डिसइंटीग्रेडेंट एजेंट मिलाते हैं ना। क्या क्या मिलाते हैं, डाइल्यूएंट मिलाएंगे, डिसइंटीग्रेशन एजेंट मिलाएंगे, बाइंडर मिलाएंगे, बोलिए, कलरिंग एजेंट मिलाएंगे, फ्लेवरिंग एजेंट मिलाएंगे, पॉलीमर मिलाएंगे, बैक्सेस मिलाएंगे, जिसे पॉलिश कर रहे हैं ना। कोटिंग वाला ये तुम्हारा ग्रुप 3 है, जिसके कोटिंग कर रहे हैं। सेकंड है जिसमें कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, शूटिंग एजेंट मिला रहे हैं। ये आपका ग्रुप 1 है, जो टैबलेट को ये निर्धारित करता है कि नहीं तुमको टूटना ही है, नहीं तुमको इससे बाइंड करना ही है। बाइंड मतलब बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेशन मतलब उसको टूटना है, डाइल्यूएंट का मतलब तुमको घुलना ही है। बात समझे, बोलो। लुब्रिकेंट मतलब तुमको यहाँ जाना है इस पीएच के माहौल पर, तो तुमको लुब्रिकेट के कंडीशन में हो जाना है, ताकि आप लेयर को क्रॉस करके ब्लड में मिल सको। ब्लड में मिलने के बाद तुम अपने रिसेप्टर के पास जाओ, जहां पर बाइंड करो और एक्शन शो करो।
दवा ऐसे नहीं काम करती है। तो ये सब कुछ फॉर्म होते हैं इसके, ठीक है। तो अगर ये सब आपसे पूछा जाएगा तो बना के लिख दीजिएगा। डाइल्यूएंट को कौन सा होता है, डाइल्यूट करने के लिए। डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, बाइंडिंग मतलब बाइंड करना, कलरिंग, फ्लेवरिंग, ये सब इसके पहले मैं बताया हूँ दूसरे चैप्टर में, ठीक है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलिश जो ना कोटिंग होती है ना, उसे पॉलीमर्स या वैक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्सेस या पॉलीमर ना। वैक्स वैक्स देख नाम सुने होंगे, ब्यूटी पार्लर में भी वैक्स होता है ना। उसका मतलब कि जो टैबलेट बन रहा है उस पे जो अच्छा, उस पे कोई चीजें रहे ना, रेसे ना रहे किसी प्रकार से, उसे पॉलीमर्स कहा जाता है, ठीक है। तो डाइल्यूएंट क्या है, डाइल्यूएंट क्या है, उसकी उसकी बल्क साइज को इंक्रीज करना, डाइल्यूट करना, ठीक है। एग्जांपल में आपके स्टार्च है, कॉलिन है। बाइंडर क्या होता है, उसको बाइंड करना, चिपकाना, अधेसिव, ठीक है। जैसे सेलुलोज हो गया, सेलुलोज वगैरह। डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेक करना, टैबलेट खा लियो ब्रेक ना हो, कोई मतलब है, टूटे ना वैसे पड़ा रहे बॉडी में, तो कोई मतलब है। अगर कोई टैबलेट खाए तुम, अगर वो टूटे ना, घुले ना, तो कोई मतलब है। लुब्रिकेंट का मतलब है फ्रिक्शन। दवा खा रहे हो पानी के साथ तो जाना भी चाहिए शरीर के अंदर, ये अटक जाए आधे रास्ते में जाकर के, तो इसीलिए लुब्रिकेशन होना चाहिए। कलरिंग एजेंट, सोर्टिंग एजेंट बता दिया। कलरिंग एजेंट क्यों, कलर अच्छे होने के लिए। सोर्टिंग मतलब उसके बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए। फ्लेवर मतलब जो फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। डाइल्यूएंट इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूएंट पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि पाउडर को कैसे नापते हैं, क्या नाम था उसका, एंगल ऑफ रिपोज। मैंने बताया था ना, गेहूं आटा चावल और रखते हैं तो एक एंगल बनता है। जैसे कोई चीज है यहाँ पे, यहाँ से कोई चीज रखेंगे तो ऐसे एंगल बनेगा, ऐसे ऐसे एंगल बन जाता है ना। इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, REPOS, रिपोज। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और टैबलेट बनाने का तरीका मैंने बताया था, क्या बताया था कि बेट मतलब गीले चीजों से बनाना, और ड्राई मतलब सुखा करके कंप्रेस मेथड से बनाना टैबलेट को, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे डिफेक्ट, क्या पढ़े थे, कैपिंग डिफेक्ट बताया था हमने, क्या बताया था, कैपिंग डिफेक्ट बताया था। लेमिनेशन डिफेक्ट बताया था। कैपिंग डिफेक्ट का मतलब होता है टॉप या बॉटम का डाई के माध्यम से उसके कोर ओर का टूट जाना। जैसे हम लोग गोजिया वोजिया घर पे बनाते हैं, ये समझने के लिए है, नहीं तुम लोग गोजिया वोजिया लिख के आओ एग्जाम में, ठीक है। तो जब गोजिया वोजिया बनाते हैं तो उसकी जो लेयर होती है आटे की, जो पूरी बना के उसके अंदर खोया हुआ भरा जाता है, वो देखिए कभी कभी चिपक जाता है ना, जिससे बनाते रहते हैं उसके सांचे में चिपक जाता है, तो उसे हम कैपिंग लेयर कहते हैं। अगर ऊपर वाला चाहे डिफेक्ट चिपक जाए चाहे नीचे वाला, होता है कभी कभी ना इस तरीके से। लेमिनेशन का मतलब होता है जैसे दो टाइप की दवाइयां हैं, उन चिपकाई गई हैं तो सही से चिपके ना, उसे लेमिनेशन कहेंगे। फोन ऑन भी लेमिनेशन करवाते हो तुम लोग, कापियों पे डॉक्यूमेंट ऑन ना, उसे वही समझिए लेमिनेशन, ठीक है। पिकिंग के लिए बताया था कि टैबलेट को डाई के वाल से, मतलब वाल से किनारे से डाई के माध्यम से डिफेक्ट होगा तो आपका पिकिंग कहलाएगा, ठीक है। अगर टैबलेट का ऊपर और नीचे की लेयर डिफेक्ट होगी तो कैपिंग कहलाएगी। कैपिंग माने टैबलेट के, और पिकिंग मतलब डाई से, समझे। कंफ्यूजन होगी इसमें, ध्यान दीजिएगा। बेड वेरिएशन बताया था तौल माप के लिए, किसके, तौल माप के लिए ना। जैसे क्या होता है ना, देखो जो कोटेदार किए जाओ, तेल ओल पहले मिलता था ना, तो तेल ओल जब मिलता था तो लीटर को अंदर से पिचका देते थे ना, कि ताकि 1000 ml 900-800 ml तेल आए। मिट्टी तेल लिए हो कभी अपने जिंदगी में कोटेदार के यहाँ, या वैसे भी अभी जो दुकान वाले होंगे तेल ओल खुला बेचते होंगे, उनका लीटर उटर देखो ना, तो उसको जो है नीचे से पचकाए रहते हैं, मतलब कम आए जाइए, ठीक है। अगर इस प्रकार से दवा में हम लोग नहीं कर सकते, नहीं बेड वेरिएशन कम हो जाएगा ना, उसका कैरी नहीं करेगा। 500 mg दवा यूज बनाना है हमको
तो 499 आएगी, 498 आएगी या 502 आएगी, मतलब ना ज्यादा आना चाहिए ना कम। 500 है तो 500 पूरा होना चाहिए। ठीक, ये बात समझ में आई? बोलिए। इसके बाद आता है कोटिंग। कोटिंग में तुमको पढ़ना है शुगर कोटिंग एंड टेरी कोटेड। क्या पढ़ना है? शुगर कोटेड एंड टेरी कोटेड। और शुगर कोटेड में हमने आपको बताया था और इंटेरी कोटेड में भी बताया था। चलिए अब यहाँ पे टैबलेट में एक चीज छूट रहा था, डाइल्यूशन टाइम, यहाँ पे भी छूट रहा था। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है वो 15 मिनट में घुल जाता है, जो सॉफ्ट होता है वो 60 मिनट में घुलता है। डाइल्यूशन में मैंने बताया था नॉन कोटेड जो टैबलेट होते हैं, ध्यान दीजिए सुनिए, नॉन कोटेड जो टैबलेट होते हैं 15 मिनट, 15 से 30 मिनट, जो कोटेड होते हैं वो 1 घंटा यानी 60 मिनट, जो इंटेरी कोटेड होते हैं वो 120 मिनट यानी 2 घंटा, जो इफरवेसेंट होते हैं च्यूएबल होते हैं वो 3 से 5 मिनट। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा ना। इंटेरी कोटेड में बता ही दिया। जो कोटिंग वाले टैबलेट होते हैं उनमें कुछ स्टेप होते हैं, स्टेप जरूर याद करिए। जैसे सीलिंग, क्या सीलिंग? सीलिंग का मतलब वाटर प्रूफ करना, मॉइस्चर कंटेंट से रिएक्शन ना करना। किससे? मॉइस्चर कंटेंट। उसके बाद सब कोटिंग, सब कोटिंग करना मतलब ठीक है, उसको हल्का हल्का मिलाना सुक्रोज वगैरह से, ठीक है, डस्टिंग पाउडर वगैरह से। उसके बाद है स्मूथिंग करना, स्मूथ करना मतलब उसमें रेगमाल वगैरह मारना। ठीक है, मतलब कि जैसे घर पे होता है, घर का एग्जांपल लो, घर सबके पास है ना, इसलिए समझ में आ जाएगा। घर लिए, दीवार बनवाए, ठीक है, जब उसको प्लास्टर करवाए तो आपने उसको सीलिंग करवा दिया। ठीक है, उसके बाद उस पर जब व्हाइट सीमेंट मरवा दिए तो आप सब कोटिंग करवा दीजिए। अब उसके बाद पुट्टी करवाएंगे, पुट्टी करने के बाद देखिए पॉलिशिंग होती है, तो आपका हो जाएगा स्मूथिंग। क्या हो गया? स्मूथिंग। उसके बाद फिर आप फिर पॉलिश करवाते हैं, उसके बाद फिर पेंट करवाते हैं ना। तो यही स्टेप याद कर लीजिए, पहले सीलिंग होगी, फिर सब कोटिंग होगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? स्मूथिंग होगी, फिर पॉलिशिंग होगी, फिर प्रिंटिंग होगी। टैबलेट देखिए, कैप्सूल वैप्सूल जो आता है उस पे देखिए कैम्बिफ्लाम वगैरह लिखा रहता है, CNF वगैरह ना, वो लास्ट प्रोसेस होती है। उसके बाद सीलिंग होगी। क्या होगी? सीलिंग होगी। फिल्म कोटिंग जो होती है सेलुलोज से होती है, सेलुलोज एसीटेट पैथलेट, सेलुलोज एसीटेट, CAP पूछा जाता है, CAP फिल्म कोटिंग, यानी शुगर कोटिंग इसी से बनती है, फिल्म कोटिंग। ठीक है, इंटेरी कोटिंग, जैसे अब टैबलेट में कोटिंग हो रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, ये आपका कोटिंग डिफेक्ट है जो अभी बताने चल रहा हूँ। फ्लेकिंग, फ्लेकिंग का मतलब कि जैसे तुम कोई चीज है, मान लो एक कलम है, इस कलम पर हम लिबलेशन कर रहे हैं, लिबलेशन बहुत अच्छे से हो गया, यहाँ जाकर के एयर बन गया। जैसे ग्लास लगवाते मोबाइल में, बीच में कहीं एयर बन जाता है तो उसे कहेंगे फ्लेकिंग। क्या कहेंगे? अब तुमको ग्लास लगाने का कोर्स नहीं कर रहे हो, टैबलेट बनाने वाला कोर्स। जब टैबलेट बना रहे हो कहीं एयर बन गया, क्या हो गया? फ्लेकिंग। क्या हो गया? फ्लेकिंग हो गया। टैबलेट बना रहे हो, टैबलेट क्रैक हो गया तो क्रैकिंग, टैबलेट क्रैक हो गया तो क्रैकिंग। डिसकलर हो गया तो हैजिंग, HAZZING। ठीक है, बीच बीच में कई एयर बन गए, एक एयर बना फ्लेकिंग, कई एयर बन गए तो फिलिंग। क्या हो गया? ब्लिस्टिंग, ब्लास्ट हो जाएगा ना, तो कई कई एयर बन जाएंगे तो। ठीक है, और अगर रफनेस हो गया, जैसे कोटिंग का मतलब है स्मूथ होना ना, अगर स्मूथ नहीं हुआ, रफनेस हो गया तो रफनेस डिफेक्ट। कौन सा? रफनेस डिफेक्ट। तुमको नाम देगा, वहां लिखना है, जब यहाँ सुने रहोगे तो वहां बना के लिख लोगे, याद आ जाएगा अपने आप। ठीक है, टैबलेट का कुछ 2-3 मशीन का नाम बताए थे, उसका जो टेस्टिंग करना है, इवेल्युएशन करना है। साइज शेप कलर से कर सकते हो, साइज शेप को देख कर सकते हो, लेकिन उसका हार्डनेस जो टेस्टर होता है उसको आप जो है ना, हार्डनेस टेस्टर को देखकर नहीं कर सकते, उसके लिए मशीन की जरूरत होती है। कौन? मोनास्टो और हाँ बोलिए, हार्डनेस टेस्टर कौन कौन सा होता है? मोनास्टो, फ्रीजर, बीकर्स, BICKERS, 3 मशीन का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, फ्राइबिलिटी टेस्ट के उसका फ्रैक्शन फ्राइबिलिटी का यूज करते हैं हम लोग।
कैप्सूल फिलिंग मशीन कौन कौन सी बताया था हमने, बोलिए। पेंडल ऑपरेटस आईपी में यूज होता है, बास्केट ऑपरेटस भी आईपी में सेकंड में यूज होता है। बोलिए। कैप्सूल में हमने आपको बता दिया कैप्सूल क्या है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से होता है, हार्डनेस कितना होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, सॉफ्ट जिलेटिन क्या होता है, कितने साइज का होता है, इसको सबने हमने टैबलेट के साथ ही बता दिया ना। फिलिंग मशीन के बता दिया, ओसाका हो गया, पेरी हो गया ना, होल्फिजाइजर हो गया, फेरेमिक हो गया ना, माइक्रोफार बताया था आपके लिए, ओसाका माइक्रोफार 2 याद कर लीजिएगा। MG2 भी आता है, लेकिन MG2 नहीं याद रहेगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट जिलेटिन में बताया हमने ना, मेथाइल पैराफिन हो गया, प्रोफाइल पैराफिन हो गया, 4:1 में मिलता है, अभी 1:4 आया था आपका आयल में, फिक्स्ड आयल में ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से और एक क्या है, मेथाइल पैराफिन, प्रोफाइल पैराफिन, किसमें बताया था अभी एग्जाम्पल, बोलिए। अरे गधा, अभी बताया नहीं प्रिजर्वेटिव है, हाँ? तो क्यों भूल जा रहे हो, एग्जाम्पल में भूल जाओगे तो कैसे काम होगा, बोलो। इसके बाद स्टेरिलाइजेशन है तुम्हारे में, स्टेराइल फार्मूलेशन है, और स्टेरिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि स्टेरिलाइजेशन जो होता है ना, ऑटोक्लेव के द्वारा होता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ही होता है फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रोब्स। जब आपको फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रोब्स मिलेगा, फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रोब्स मिलेगा, तब आप जो है, ठीक है, तब उसको कहेंगे स्टेराइल प्रोडक्ट। स्टेराइल प्रोडक्ट है, स्टेरिलाइजेशन नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फिजिकल स्टेरिलाइजेशन होती है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होती है, सेकंड ईयर में होगा, प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, ठीक है। स्टेराइल प्रोडक्ट अभी हमने बताया, क्या क्या बताया, स्टेराइल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, बोलो सभी लोग। फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रोब, जिसमें बैक्टीरिया ना हो, उसे स्टेराइल प्रोडक्ट कहते हैं। तुम क्या करने आते हो, बोल नहीं पा रहे हो, बताओ स्टेराइल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, हाँ एग्जाम्पल बताओ। हाँ, वो इम्यूनोलॉजिकल है गधा, कंफ्यूजन वही पैदा करने लगे। पेरेंटल और ऑफ्थेल्मिक, आंख में जो आंख के ड्रॉप डालते हैं और इंजेक्शन जो लगाते हैं, सब क्या होते हैं, स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब पेरेंटल प्रिपरेशन में मतलब कि जो आपके बड़े होंगे बैलूम में, उसे लार्ज बैलूम पेरेंटल कहेंगे, जो स्मॉल होंगे उसे स्मॉल, ठीक है। और जो सिंगल डोज आते हैं, सिंगल डोज पेरेंटल कहते हैं, और जो मल्टी डोज आते हैं उसे मल्टी डोज पेरेंटल कहते हैं, ठीक है। 4 टाइप का होता है। जैसे आपका डीएनएस वगैरह आरएल हो गया, ये लार्ज बैलूम में आएगा, मैनिटाल हो गया, और एनएस 100 ml हो गया, माइट्रो क्या कहते हैं उसको, मेट्रोजोलम, मेट्रोजेल हो गया, ये सब आपके स्मॉल बैलूम पेरेंटल आएंगे, क्या कहेंगे, मेट्रोजेल का एनएस वगैरह पीते हो, नहीं पीते हो ना, आई भी लगता है, तो पेरेंटल में आएगा, किसमें आएगा, जो आपका बायल आता है, चाहे टीटी बायल हो, चाहे डेक्सक बायल हो, बायल का मतलब होता है मल्टी डोज, बायल का मतलब, और एम्पुल जो आता है उसे एम्पुल का मतलब सिंगल डोज, एम्पुल का मतलब सिंगल डोज, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, कितने टाइप का होता है, लगता कैसे है, कितने कितने एंगल पे उसको सब बता दिया हो ना, ना कि आईवी कैसे लग रहा है, ठीक है, और आईएम कैसे लग रहा है, सबक्यूटेनियस कैसे लग रहा है, ट्रांसडर्मल कैसे लग रहा है, ये सब चीजें बता दिया हूं, उसको बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट, अभी इसके पहले ही बताया, एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं, हाँ, जो भी आपके विटामिन होते हैं, बफर्स होते हैं, किसके, एंटीऑक्सीडेंट, यानी एक प्रकार से प्रिजर्वेटिव ही होता है, क्या होता है, बफर के बारे में बताया था, बफर किसे कहते हैं, हाँ,
जिसका पीएच मान चेंज ना हो। ये आपके पेरेंटल के बात हुई। अब ऑप्थेल्मिक में आता है। ऑप्थेल्मिक में क्लियरिटी टेस्ट होता है। क्या होता है? क्लियरिटी टेस्ट होता है, जिससे कि क्लियर हो, फिल्टर हो अच्छे से, उसमें माइक्रोब्स ना जाए। इसे तो कहते हैं स्टेराइल, माइक्रोब्स ना जाए, क्योंकि आंख में डालना है। आंख में जो दवाइयां होती हैं लगभग उसकी 7.4 उसका स्टेबिलिटी होती है, पीएच होता है। और 7.4 पीएच और किसका होता है? ब्लड का होता है। बताया था ना 74, जब एक दूसरे की चाहत होती है तो ब्लड का रिएक्शन होता है, तो उसे 7.4, 74 से 7.4, ठीक है। और यूरिन का पीएच बताया था, कितना बताया था? 6, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। स्टेरिलिटी किसे होती है? स्टेरिलाइजेशन किसे करते हैं? ऑटोक्लेव से। किसे करते हैं? ठीक है, 121 सेल्सियस 15 से 30 मिनट, ठीक है। आइसोटोनिक। अब नॉन स्टेरॉइडल प्रोडक्ट आते हैं। क्या होते हैं? नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल में क्या आएगा जानते हो? एरोसोल। एरोसोल किसे कहते हैं जानते हो? एरोसोल किसे कहते हैं जानते हो? नहीं जानते हो? सेंट नहीं मारे हो? सेंट को कहते हैं एरोसोल। क्या कहते हैं? एरोसोल। एरोसोल को क्या कहते हैं? परफ्यूम कहते हैं, सेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? परफ्यूम या सेंट कहते हैं, ठीक है ना। एरोसोल में ऊपर जो हम दबाते हैं उसे कैप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एरोसोल का पार्ट का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो हम दबाते हैं सेंट में उसे क्या कहते हैं? कैप, प्लंजर, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लंजर या कैप। और जहां से निकलता है, जो एक छोटा छिद्र होता है ना, जिससे स्प्रे निकलता है, उसे मिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्ट कहते हैं, ठीक है। और कभी खोले हो, जैसे सीसी खत्म हो गई सेंट की, कभी उसको खोले हो, खोल के देखे हो कि थोड़ा बहुत निकल जाए? जब उसको खोलोगे तो ऊपर कैप निकल जाती है, एक नीचे पाइप रहती है व्हाइट कलर, ठीक है। उसे इनलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनलेट कहते हैं। और उसी इनलेट के नीचे स्प्रिंग लगी रहती है, जब हम दबाते हैं तो निकलता है, छोड़ देते हैं तो ऊपर आ जाता है, तो उसे स्प्रिंग ही कहेंगे। स्प्रिंग का और कोनो नाम नहीं है, ठीक है। और एरोसोल में, यानी जो एरोसोल है, जो आपका सेंट की सीसी है, ठीक है, इसमें जो भरा होता है किस फॉर्म में भरा होता है? गैसियस फॉर्म में भरा होता है। जो लिक्विड होता है कैसे भरा होता है? गैसियस फॉर्म में भरा होता है। यहाँ स्प्रिंग होती है, यहाँ प्लंजर होता है, यहाँ मिस्ट होता है, ठीक है। जब इसको हम प्रेस करते हैं तो गैस तुरंत ऊपर निकलती है, ठीक है। बात समझे? बोलिए। और जो ट्यूब होती है ना, एक ट्यूब नीचे तक आई रहती है, ठीक है। बात समझ में आ गया इतना? एरोसोल। और एरोसोल क्या है? नॉन स्टेरॉइड प्रोडक्ट है। क्या है? नॉन स्टेरॉइड प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद ब्लड भी है। ब्लड नहीं होगा तुम्हारे यहाँ ना। एंटीकोगुलेशन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। क्या है? इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? ऐसा प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी को बढ़ाए। इसमें है तो 3-4, बट आपको 2 याद करना है, वैक्सीन और सीरा। वैक्सीन सीरा में भी, ठीक है। एक याद करना है वैक्सीन को अच्छे से। क्या? वैक्सीन को अच्छे से याद करना है, ठीक है। वैक्सीन को अच्छे से याद करना है, ठीक है। वैक्सीन में क्या होता है? एंटीजेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी के माध्यम से बनाया जाता है। ये 2 टाइप की वैक्सीन होती है। कौन कौन सी? लाइव और किल। एक और पाई जाती है टॉक्सॉइड वैक्सीन, लेकिन उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लाइव और किल को ज्यादा बात करते हैं। लाइव और किल। तो लाइव जो होती है, क्या लाइव होती है? एंटीजन वैक्सीन में क्या रहता है? एंटीजन। क्या रहता है? एंटीजन, जो इम्यूनिटी को हमारे बढ़ाने का वर्क करता है, ठीक है। जो लाइव वैक्सीन होती है वो बीसीजी होती है और ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रोटा वायरस, रूबेला, मम्स, ये सब क्या होती हैं? लाइव। क्या होती हैं? लाइव वैक्सीन होती हैं। क्या होती हैं? लाइव वैक्सीन होती हैं। क्या होती हैं? लाइव वैक्सीन होती हैं। कौन कौन? ओरल पोलियो, बीसीजी, मम्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और रोटा वायरस।
किल्ड वैक्सीन यानी किल्ड एंटीजन में क्या क्या होता है? फ्लू, पोलियो वैक्सीन और रेबीज। पोलियो जो है दोनों में आती है, ओरल वाली जो लेते हैं वो आपका रहेगा लाइव में, और जो इंजेक्शन लेंगे पेरेंटल लेंगे वो किल्ड रहती है। ठीक है, तो क्या क्या लिखे? फ्लू, पोलियो और रेबीज। ठीक है, 3 आपका हो गया। और उसमें टॉक्सोइड वैक्सीन में लिख लेना पॉलीसैकेराइड। सेरा जो होता है, सेरा भी आपका वैक्सीन के ही डिपेंड से होता है। ठीक है, टॉक्सोइड में। अब आता है एनडीडीएस। किसे आता है? एनडीडीएस। क्या आता है? एनडीडीएस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनडीडीएस फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? बताओ, यही पढ़ोगे? नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एनडीडीएस। इसका एक भाई भी है टीडीडीएस। क्या है? टीडीडीएस। उसे किसे कहते हैं? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसे क्या कहते हैं? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यह एक ऐसे टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एनडीडीएस की बात कर रहा हूं। यह एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जो हमको महीनों की दवा एक बार में खाने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है ना? मजबूर का मतलब यह है कि अब जब हमको 21 दिन कोई दवा खानी है, 21 गोली खानी है, ठीक है, क्या खानी है? 21 गोली खानी है, 10 दिन खानी है, 10 गोली खानी है, तो हम एक टैबलेट खाएंगे, उसमें इस प्रकार से कोटिंग होती है, पॉलीमर की स्पेशल कोटिंग होती है। ये पॉलीमर टूटता जाता है, इधर देखो ध्यान से, जब ये टूट जाएगा दवा रिलीज हो जाएगी, फिर ये टूटना शुरू होगा, जब ये टूट जाएगा तो ये दवा रिलीज हो जाएगी, फिर ये टूट जाएगा। ऐसे टाइम इन ड्यूरेशन होता है, जिससे क्या होता है, इसका फायदा क्या है कि हम दवा खाने की मतलब जो खाने को भूल जाते हैं उसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो कम ज्यादा हो जाता है, इससे कम ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नुकसान क्या है कि कॉस्टली आती है। अरे 20 गोली खरीदोगे, 1 गोली खरीदोगे 20 का दाम लेगा ना, क्योंकि इसमें 20 गोली ऐड है। ठीक है, फायदा हो गया, नुकसान हो गया, एनडीडीएस हो गया। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। एनडीडीएस में 60 नोट पूछेगा, इतना लिख दोगे काफी रहेगा। ठीक है, इसके बाद बोलिए। एनडीडीएस का भाग है टीडीडीएस, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका इसका काम होता है कि अपने टारगेट पॉइंट पर काम करना। कहाँ? टारगेट पॉइंट पर। ठीक है, जहां जिसका जैसे कैंसर सेल को मारना है तो कैंसर सेल की जगह वर्क करेगा, दूसरी जगह नहीं वर्क करेगा। ठीक है, पैकेजिंग हमने बताया ही, पैकेजिंग के बारे में बताइए, बोलिए। पैकेजिंग में क्या बताया हमने? पैक करना। ठीक है, बात समझे? पैक करना। कितने टाइप की पैकेजिंग होती है? कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, सिंगल डोज, यूनिट डोज, मल्टी डोज। ठीक है, बात समझे? रबर में ही है तो रबर पैकेजिंग, प्लास्टिक में प्लास्टिक, और ग्लास में हुआ तो ग्लास। ठीक है, ग्लास, ग्लास वाले का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लास वाले का क्लासिफिकेशन है। और सुनिए, मेटल से भी पैकेजिंग होती है। जो निडिल उडिल है मेटल की तो है, तो मेटल से क्या बनाया जाता है? निडिल हो गया, कैंस हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, रबर, रबर से क्या बनता है? क्लोजर बनता है, ढक्कन। क्लोजर मतलब ढक्कन। जो आपका मोनोसेफोक पे ढक्कन रहता कैसे रहता है? रबड़ एक तो रहता है। ठीक है, हाँ, तो हर चीज का यूजेज है। तो ग्लास को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जरूर याद कर लीजिएगा। ट्रीटेड सोडा लाइम, सोडा लाइम, ठीक है, पाउडर, पाउडर, पाउडर। ठीक है, जो सेकंड वाला होता है वाटर अटैक टेस्ट होता है, बाकी सब में पाउडर ना टेस्ट भी याद कर लीजिएगा।
और क्या पढ़े आप, जो पढ़े हो बताते चलो। फार्मास्यूटिकल पढ़े, फार्मास्यूटिकल में क्या पढ़े? हाँ, कलरिंग एजेंट, स्वेटिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, यही सब तो पढ़े। हाँ, अब देखिए कलर में भी कई कलर आते हैं। कौन कौन? जैसे नेचुरल हो गए, सिंथेटिक हो गए, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब जो डाई वही हम लोग बनाते हैं ना, पूर्णतः मानव निर्मित हो उसे सिंथेटिक कहेंगे। नेचुरल जो डायरेक्ट प्लांट से निकालेंगे नेचुरल हो जाएगा। स्वेटिंग में भी आपको बताया हमने सिंथेटिक, ये साइक्रीन, स्पार्टेम, साइक्लामेट, ये सब क्या है? सिंथेटिक है। क्या है? सिंथेटिक है। सुक्रोज, मैनिटाल, फ्रक्टोज, ये सब क्या है? नहीं, नेचुरल है। ठीक है। शुगर कहाँ? गन्ने से ले रहे हो ना, गन्ना क्या है? प्लांट है, तो कहाँ से सिंथेटिक हो गया? हाँ, इसको थोड़ा थोड़ा जानते रहिएगा। ठीक है। अभी हमने उसके बारे में बताया था, किसके बारे में? गुना के बारे में। हाँ, तुम लोग को पहले बताया था, फोन बंद कर दो, समझ में नहीं आता एक बार में। सैकरीन कितना गुना होता है? कितना? अभी यूनिट 4 बचा है, बॉल मिल वगैरह, ठीक है, उसको बिना पढ़े जाना नहीं है। सैकरीन कितना गुना? स्पार्टेम कितने गुना? 200। स्पार्टेम कितने गुना? सभी लोग बोलो, सैकरीन कितने गुना? स्पार्टेम 2। साइक्लामेट 70, 72। हाँ, इसको तीनों जरूर याद कर लिए। किससे? सुक्रोज से। किससे? मैनिटाल, बोलो। बेंजाइल पैरा कैसा है? बेंजाइल पैरा, बेंजाइल पैराफिन, मेथाइल पैराफिन, ये सब क्या है? प्रिजर्वेटिव है गधा। बार बार इसलिए कह रहे हैं तुमको याद हो जाए, बार बार नाम लेने का मतलब है कि तुमको याद हो जाए, और कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब हम लोग आएंगे चौथे पे, यूनिट डोज ऑपरेशन पे। किस पे आएंगे? यूनिट डोज ऑपरेशन में। यूनिट डोज ऑपरेशन में क्या है? साइज रिडक्शन है। क्या है? साइज रिडक्शन का मतलब क्या होता है? साइज रिडक्शन माने क्या होता है? रिड्यूस माने, रिड्यूस माने कम करना, रिड्यूस माने कम करना। ठीक है। अगर साइज को हम कम कर रहे हैं तो साइज रिडक्शन, और साइज को अलग अलग कर रहे हैं तो, साइज को अलग अलग कर रहे हैं तो साइज सेपरेशन। ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा? पहला चैप्टर पढ़ लिया, और दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, पांचवा पढ़ लिया, छठवां पढ़ लिया, ठीक है, सातवां पढ़ लिया। अभी हम पढ़ रहे हैं चौथा। कौन सा? चौथा। यही लास्ट चैप्टर है ना, यूनिट ऑपरेशन। क्या है? यूनिट ऑपरेशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं पहले ही चर्चा कर लो। बॉल मिल, हैमर मिल, साइक्लोन सेपरेटर, टरबाइन मिक्सचर, ठीक है, FBD, ठीक है। डिफिनेशन तो सबकी पढ़ना है, इतनी मशीनें पढ़नी है, ठीक है, बात समझे। और फिल्ट्रेशन में मेम्ब्रेन फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, इतना जरूर पढ़ना है। साइज रिडक्शन समझ में आया? साइज सेपरेशन मतलब अलग अलग करना, ठीक है, बोलिए, आई बात समझ में? अब आते हैं मिक्सिंग में। ठीक है। हमने तुम लोग को कहा था कि मशीनें का सबका नाम लिख के लेके आना, लिख के लाए हो? चलो सबका प्रिंसिपल बताइए। जो कटर मिल होती है, प्रिंसिपल क्या होगा? कटर मिल प्रिंसिपल क्या होगा? कटिंग। कटर से कटिंग, कटर से प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? कटिंग ना। रोलर मिल, रोलर, जैसे देखो दो कलम है, इसके बीच में कुछ डालोगे, हम इसको चलाएंगे तो क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, दबाएगा, क्या करेगा? तो कंप्रेशन। रोलर मिल का प्रिंसिपल क्या हो गया? कंप्रेशन। हैमर मिल सबको याद होगा, हैमर माने हथौड़ा। जब हथौड़ा मारते हो तो क्या होता है? इंपैक्ट पड़ता है, दबाव पड़ता है ना, इंपैक्ट। बॉल मिल, इंपैक्ट और एट्रिशन कैसे पड़ता है उसके मैंने बताया, ठीक है। बॉल मिल का, बॉल मिल का, बॉल मिल का कुछ नाम है, जैसे टम्बलिंग मिल, ठीक है, क्या? टम्बलिंग मिल। और पेबल मिल, PEBBLE, पेबल मिल। नाम बदल देगा तो कंफ्यूज मत होना, लिख के आना है।
उसके बाद इसमें साइज पर भी वेरिएंट करता है, ठीक है। लो साइज, हाई साइज, मीडियम साइज, ये तीनों का साइज भी लिखना है, ठीक है। इसको बिना लिखे गलत माना जाएगा। फ्लूइड एनर्जी मिल, क्या फ्लूइड एनर्जी मिल, जो बॉल मिल का प्रिंसिपल है वही फ्लूइड एनर्जी मिल का है, क्या है एट्रिशन एंड इंपैक्ट, एट्रिशन एंड इंपैक्ट, ठीक है। कोलाइडल मिल का प्रिंसिपल है शियरिंग, साइक्लोन सेपरेटर का है, टरबाइन मिक्सचर का है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसके बाद जो साइज सेपरेशन था पाउडर के हिसाब से क्लासिफाइड किया जाएगा ना, तो 10 22 22 44 44 60 85 120, इसका नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिक्सिंग क्या होता है, आ जाइए, मिक्सिंग क्या होता है, दो या दो से अधिक चीजों को मिलाना, ठीक है। कौन कौन मशीनें मिलाती हैं, डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सचर और ट्रिपल रोलर, ये सब मिलाने का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन क्या होता है, किसी को फिल्टर करना। उसके बाद मैंने फिल्ट्रेशन में क्या बताया था याद करने के लिए, फिल्ट्रेशन में ये चीज बताया था याद करने के लिए कि सैलरी क्या होती है, फिल्टर मीडिया क्या होता है, फिल्टर केक क्या होता है, फिल्ट्रेट क्या होता है, ठीक है। ये आपका सैलरी है, फिल्टर मीडिया है, ये आपका फिल्टर केक है, और ये क्या है फिल्ट्रेट है, ठीक है। नाम मत भूलना, यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्टर यहाँ से याद कर लीजिएगा, देखो मैंने बताया हूँ, मेम्ब्रेन फिल्टर को जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद आता है ड्राइंग, क्या आता है ड्राइंग मतलब सुखाना, डिफिनेशन क्या होगी, फाइनल रिमूवल ऑफ वाटर, उसे ड्राइंग कहते हैं। ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर होता है ना ये सब, बोलिए। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, या बेडी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, क्या पढ़ना है, और फ्रिज क्या पढ़ना है, फ्रिज सबके घर में है, फ्रिज के बारे में बताना कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन, क्या पढ़ना है एक्सट्रैक्शन मतलब उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट को निकालना ना, उसका जो एक्टिव पॉइंट है उसको निकालना, ठीक है, एक्सट्रैक्शन कहलाता है। कोग्नोसी में भी बताया हूँ, ठीक है। इसका एप्लीकेशन याद कर लीजिएगा, कैसे उसको हम मर्किकेशन करके, ठीक है, परकुलेशन करके, निचोड़ के, गरमा के, उबाल के कैसे निकालना है, उसके मेथड 2-1 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में इवापोरेशन है, इवापोरेशन तुम्हारे यहाँ है नहीं, डिस्टिलेशन नहीं है ना, बोलिए। और कुछ है, इन्फ्यूजन उसी को कहते हैं जो आपका डीएनएस वगैरह होता है ना, वही है इन्फ्यूजन। उसमें देखो लिखा रहता है आरएल इन्फ्यूजन ना, डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन ऐसे लिखा रहता है। इवापोरेशन का मतलब होता है जो कि उड़ जाना भाप बन के, वेपोरेशन, इवापोरेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि शुद्ध आशीष जल, बोलिए। और किसी कुछ पूछना है इसमें, बाकी टैबलेट हो ही गया, कैप्सूल हो गया, ओरल में मैंने बताया, टॉपिकल में ऑइंटमेंट क्रीम बता दिया, बताइए पाउडर बता दिया गया, स्टेराइडल बता दिया, स्टेराइल। चलिए अब मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए एक तरफ से, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सभी लोग बोलिएगा एक साथ, ठीक है, सभी लोग एक साथ बोलिएगा। बताइए फार्माकोपिया का ईयर बताइए, बोलिए फार्माकोपिया का ईयर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेटेस्ट, एक साल का होता है, 4 साल को मिला के नहीं, ठीक है ना। दूसरा लेटेस्ट, हाँ, दूसरा लेटेस्ट जो 2000 आपका 22 का होगा, और लेटेस्ट क्या होगा 2026 जो अभी 4 जनवरी को लॉन्च हुआ, ठीक है। पैकेजिंग किसे कहते हैं, हाँ, फार्मास्यूटिकल किसे कहते हैं, सभी लोग बोलो,
प्रिजर्वेटिव किसे कहते हैं? प्रिजर्वेटिव एग्जाम्पल, हाँ, प्रोपाइल पैराफिन, बेंजाइल पैराफिन, मेथाइल पैराफिन, बेंजोकोनियम क्लोराइड, ठीक है। साइज रिडक्शन किसे कहते हैं? साइज सेपरेशन किसे कहते हैं? मिक्सिंग किसे कहते हैं? तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है, कहानी बताने आए हो। फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? क्या क्या चीजें होती है फिल्ट्रेशन में? क्या? सैलरी किसे कहते हैं? जो आपका लिक्विड है, सॉल्यूशन जो है उसे सैलरी कहेंगे, ठीक है। जो फिल्टर मीडिया के ऊपर इकट्ठा होता है इम्प्यूरिटी, उसे क्या कहते हैं? जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट, ठीक है। कथा सुनने आए हो तुम। ड्राइंग किसे कहते हैं? ड्राइंग क्या? सुखाना है? हाँ, फाइनल रिमूवल ऑफ वाटर। ये बताओ, हम मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं ड्राइंग माने क्या होता है। मशीन का नाम बताओ जिससे सुखाते हैं। हाँ, या बीडी याद करे, या फ्रिज। फ्रिज भी आपकी ड्राइंग करती है। देखो फ्रिज में जो चीज चाहे सेब हो चाहे कुछ भी हो, कभी अगर निकाल के खाए हो, निकालो तो सूखा रहता है, कुछ देर रख दो तो पानी पानी आ जाते हैं, आते हैं नहीं? एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं? एक्सट्रैक्शन उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को निकालना, अलग करना। टैबलेट किसे कहते हैं? कितने टाइप का कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का बताया था अभी ना। कौन कौन सा? हाँ, कौन कौन बताया? ओरल कैविटी, अदर रूट, इफर्विसेंट। कैप्सूल किसे कहते हैं? बोलो, कितने टाइप का होता है? 2, हार्ड सॉफ्ट। साइज पता है? डिजुलेशन टाइमिंग, कितने में कितना, कितने देर में क्या घुलता है? नॉन कोटेड बोलो, कोटेड 1 घंटा, इंटरी कोटेड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल 15 मिनट, सॉफ्ट जिलेटिन, ठीक है। याद नहीं है, कुछ तुम लोग याद नहीं कर रहे हो, ठीक है। पाउडर किसे कहते हैं? सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है पाउडर, ठीक है। स्टेरॉयड प्रोडक्ट किसे कहते हैं? इम्यूनोलॉजिकल किसे कहते हैं? एग्जाम्पल बताओ। वैक्सीन कौन कौन टाइप की होती है? कौन कौन सा? लाइव और किल। लाइव के एग्जाम्पल बताओ। हाँ? ओरल पोलियो और पोलियो उसमें है, ठीक है। और क्या बताया हमने? रुबेला, मम्प्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब बताया कि नहीं बताया? तो उसमें किल्ड वाले में फ्लू बताया। हाँ? तो कब पढ़ोगे ये सब बताइए। एनडीडीएस क्या है? लो किसका है सिलेबस? हाँ, टीडीएस क्या होता है? टीडीएस इसको देखिए, आज पूरा खत्म कर दिए हैं, इसको आज जा करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिर से। जो क्यूरी रहेगी उसको कल ले आकर के पूछ लीजिएगा, ठीक है। कल ले आकर के पूछ लीजिएगा, उसके बाद इसको बंद करके रख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री बात करेंगे, केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एग्जाम के 15 दिन पहले फिर ऐसे रैपिड रिवीजन करेंगे, ठीक है।